कहता बात तो सही बोल रहा है। तभी वहाँ पर संडाली आते हुए बोल रहा होता है मास्टर यहाँ पे कुछ बुरा हो गया है, लिन वो मारा गया। किन और लिनन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। किन बोल रहा होता है इस बंदे ने पोजन खा के सुसाइड किया है, लगता है असैसिन का बंदा था। लिनन बोल रहा होता है लेकिन इस बंदे को मजिस्ट्रेट ने दिया स्लेव के तौर पे, आखिर ऐसा कैसे निकल सकता है। किन बोल रहा होता है अभी चीजें हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो रिवॉर्ड होते हैं वो किंग अपने हाथों से नहीं देते, वो सिर्फ फरमान जारी कर देते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स है वो गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिनन सोच रहा होता है लगता है चीजें काफी अजीब हो चुकी है, अब ये हमारे हाथ में नहीं रही। तभी किन बोलता है मुझे आपसे एक और चीज बोलनी थी। याद है जब पैलेस में वांग ने एक मर्डर कर दिया था और ऐसा हो गया था कि वो दूसरा बंदा गिर के मर गया। उसने इतने तरीके से काम किया था कि हम लोग को सबूत ही नहीं मिल पा रहे थे। हमें लगा था कि ये एक सुसाइड है, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया था कि वांग ही मर्डरर है। आखिर आपने वो कैसे गैस किया था। लिनन बोल रहा होता है मैंने आपको उस दिन ही बताया था ना कि मैंने बस गैस किया था, वैसे आपने यहाँ पे आके काफी सारी मेहनत करी है, इसके लिए शुक्रिया। किन भी बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं ऐसा चलता हूँ। लिनन सोच रहा होता है एक ऐसा बंदा जो कि मुझे मारना चाहता है, मैंने बहुत ही कम लोगों को ऐसा कुछ बिगाड़ा है जो कि मुझे मारना चाहेगा। क्या ये योंगपिंग है? नहीं वो तो नहीं हो सकता। जो यांग जुआन है उसको जेल हुई है, मार्केस योंगपिंग अपने बेटे के लिए तो वेट करेंगे ही, तो आखिर दूसरा कौन हो सकता है। तभी पीछे संडाली आ गया होता है, जिसकी वजह से लिनन काफी डर गया होता है। संडाली बोल रहा होता है मास्टर आपको आपके पेरेंट्स बुला रहे हैं। लिनन अपने मॉम डैड से बोल रहा होता है आखिर आप लोगों को क्या चाहिए। पिंगहान बोल रहा होता है लिनन हमें सच बताओ, आखिर वो कौन है जो कि तुम्हें मारने का ट्राई कर रहा है। लिनन बोल रहा होता है कॉमन इंसान की कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन अगर कॉमन इंसान के पास में बहुत सारा महंगा ट्रेजर है तो लोग तो उसके पीछे पड़ेंगे ही ना। लिनन की मॉम बोल रही होती है तुम सही बोल रहे हो, लिसा काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लिसा के लिए ही तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, लेकिन चाहे किसी के लिए भी हम लोग तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदगी में सक्सेसफुल होते हो कि नहीं होते, मुझे तुम बस सेफ चाहिए। लिनन बोल रहा होता है मॉम हम काफी ज्यादा डिसीजन ले रहे हो मेरे लिए, मेरी शादी तोड़ दो, उसके बाद मैं लड़कियों के साथ में काफी अच्छा मजा कर पाऊंगा। बाय शुआंग लिंगर का सभी मेरे होंगे और न जाने कितनी लड़कियां मेरे अंडर में होंगी। लिनन सपने देखते हुए सारी चीजें बोल भी रहा होता है। तभी फिर जुलिन आके लिनन के कंधे दबाने लगती है। जुलिन बोल रही होती है मास्टर क्या मैं आपकी सही सेवा कर रही हूँ। लिनन बोल रहा होता तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, इन 5 लड़कियों के बाद में तुम्हारा नंबर लगेगा। तभी जुलिन बोलती है हाँ ठीक है। जुलिन को देख के लिनन काफी डर गया होता है। तभी लिनन आंखें खोलते हुए बोल रहा होता है अच्छा था एक सपना था। पिंगहान बोल रहा होता है हमें नहीं कर सकते, इस शादी को तय करने वाले हम नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर्स थे। लिनन की मॉम बोल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट तो यह है कि दोनों फैमिली के बीच में शादी होगी, किसकी शादी किससे होगी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। कैसा रहेगा लिनन की शादी जुलिन से करा दी जाए, क्योंकि लिसा तो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। लिनन सोच रहा होता है अगर यहाँ पे बात जुलिन की हो रही है तो वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन वो बिना कुछ मांगे मुझे काफी तरीके से ट्रीट भी करती है और उसके पास में मेरी जैसी सेम आइस की एबिलिटी है, उसके साथ मैं लगातार 365 दिन प्रैक्टिस कर भी सकता हूँ। लिनन सोच रहा होता है मैंने तो जुलिन के साथ में शादी के सपने देख लिए, कहीं तो नहीं कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। लिनन बोल रहा होता है मुझे आपका आइडिया काफी अच्छा लगा, सच में जुलिन ने काफी अच्छी रिप्लेसमेंट रहेगी। तभी पिंगहान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम और लिसा पैदा हुए थे तभी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो जू फैमिली को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। लिनन की मॉम रोते हुए बोल रही होते तो फिर हमारे बच्चे की खुशी के बारे में क्या। लिनन बोल रहा होता है मैं तो किसी के साथ भी खुश हूँ। फिर लिनन बोलता है मॉम अब रो मत, अभी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बात करने के लिए। लिनन की मॉम बोल रही होती है आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लिनन बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी नए सर्वेंट्स आए हैं मुझे उनको बाहर भेजना है। लॉर्ड पिंगहान बोल रहे होते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो नए सर्वेंट्स है उनसे मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है, हो सकता है अटैक से ये लोग कनेक्टेड हो, हम उन लोगों पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते। लिनन बोल रहा होता है मॉम डैड प्लीज आप लोग चिकन सूप का अरेंजमेंट करवा दीजिए, जो बाईशुआंग थे वो काफी थक गई है। तभी लिनन की मॉम बोल रही होती है तुम्हारा बाईशुआंग के साथ में रिलेशन क्या है। लिनन बोल रहा होता है वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। लिनन की मॉम बोल रही होती है वो काफी ज्यादा प्यारी और तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा केयर करने वाली लड़की है, और लिसा के साथ तुम्हारी शादी होने में काफी सारा टाइम है, तो कैसा रहेगा तुम पहले बाईशुआंग से शादी कर लो। तभी लिनन वहाँ से भाग जाता है। आगे लिनन पियर ब्लॉसम गार्डन आ गया होता है। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर आपकी अभी इंजरी हील हुई है, आपने कुछ दिन घर पे रेस्ट क्यों नहीं किया, आप बाहर क्यों आ गए। लिनन बोल रहा होता तुम्हें पता है ना मुझे घर पे रहने की आदत नहीं है, वैसे भी जुलिन वापस जल्दी आने वाली है, उसके आने के बाद मैं अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। फिर लिनन को एक आवाज आती है। लिनन बोल रहा होता है तो काई की आवाज तो नहीं है। जैसे ही लिनन काई के कमरे में एंटर करता है वो देखता है काई के साथ में एक और लड़की है। काई उस लड़की को सिंगिंग टिप्स दे रही होती है। लिनन को देखते हुए काई बोल रही होती है यंग मास्टर लिन आप यहाँ पे। वही लिनन बोल रहा होता है मिस काई तुम तो काफी अच्छी टीचर हो। काई बोल रही होती है अब मेरा मजाक मत उड़ाइए। लिनन बोलता है वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। काई बोल रही होती है अब हमारा काम पहले से काफी अच्छा हो गया है, अब लोग हमारी काफी रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं। पिछली बार जब यहाँ पे गुंडे बदमाश आए थे तो हमारे डॉक्टर ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी, उसके बाद से हमें कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा।
ये सब सिर्फ अभी की वजह से हो रहा है यंग मास्टर। लिनियन बोल रहा होता है डोंगचन से मैंने बोल दिया था, अब वो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आने देगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे पियर ब्लॉसम गार्डन को बंद नहीं होने दे सकता। अगर ये बंद हो गया तो मैं गाना सुनने कहाँ जाऊंगा? काई बोल रही होती है यहाँ पे तो बहुत सारे गार्डन है, आप कहीं भी जाके गाना सुन सकते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मैं कहीं भी जाके सुन सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे तुम तो नहीं होगी ना। लिनियन की बातों को सुनकर काई काफी शर्मा रही होती है। काई बोल रही होती है मेरी सिंगिंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है भले ही उनकी सिंगिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो, पर मुझे तो तुम्हें पसंद हो। काई सोच रही होती है यंग मास्टर काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या हो अगर ये फ्लर्ट करते करते आगे बढ़ गए तो। वही लिनियन सोच रहा होता है मुझे भी यहाँ पे रुक जाना चाहिए, वरना झुलिन मेरी टांगें तोड़ देगी। लिनियन बोल रहा होता है जब मैं ऊपर गया था तो मैंने यहाँ के बॉस को देखा था, देख के वो काफी ज्यादा परेशानी में लग रहे थे। काई बोल रही होती है सारी परेशानी पैसे को लेके है। जो यहाँ की ऑनर है वो काफी सारी होमलेस लड़कियों को यहाँ पे काम करने के लिए रख लेती है, पर ये भी ना सीधा भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं उन लोगों की हेल्प कर दूंगा। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी फैमिली को बहुत सारे सर्वेंट्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल भी हाई नहीं है, हमें बस कुछ ईमानदार लोग चाहिए। काई बोल रही होती है क्या सच में ये लोग तुम्हारे घर पे काम कर सकते हैं? लिनियन बोल रहा होता है तुम लोगों ने इनको अपने पास में रख रखा था ना, तो मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। इन लोगों को जो सैलरी होगी वो काफी अच्छी मिलेगी, और तुम्हारे जो बॉस है उनको भी काफी सारी शांति मिल जाएगी, ये दोनों के लिए ही फायदे का सौदा है। काई बोल रही होती है आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आगे लिनियन ने सारी लड़कियों को ले लिया होता है। लिनियन बोल रहा होता है बॉस अगर आपको कभी भी टेंशन हो तो आप इन लड़कियों को मेरे घर पे आके मिल सकती है। बॉस बोल रही होती है अगर आपके घर पे जा रही है तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। लिनियन बोलता है ठीक है फिर मैं घर जा रहा हूँ। बॉस बोल रही होती है काई जो मिस्टर लिनियन है वो तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट करते हैं। काई बोल रही होती है बहुत सा फालतू बातें मत करो। बॉस बोल रही होती है जो डोंगचन है वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, और अंदर बाहर हर जगह से हमें काफी अच्छी हेल्प मिल रही है। अगर ये मिस्टर लिनियन की वजह से नहीं है तो लोग हमारी हेल्प क्यों करते, और आखिर लिनियन हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो उसकी जो फियांसे है वो है जूलिसा, क्या वो उसे कंकुमा रखने के लिए अलाउ करेगी? काई बोल रही होती है मुझे भी मिस्टर लिनियन को सर्व करना है, मैं उनको किसी भी चीज के लिए सर्व कर सकती हूँ। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। सड़क पे देखते हुए लिनियन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? तभी मैनेजर ली वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते लिनियन तुम वापस आ गए। लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर ली क्या आपको कुछ काम था? मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एम्प्रेस को तुम्हारे ऊपर हुए जानलेवा हमले के बारे में पता चल चुका है, इसी वजह से उन्होंने एम्प्रेस से बात करी, और एम्प्रेस ने तुम्हारे पिंगहान मैंशन को पूरी तरीके से सिक्योरिटी से टाइट करवा दिया है। यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के भी लोग हैं जो कि आम लोगों में छुपे हुए हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते जो सीक्रेट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना रूप बदलने में काफी ज्यादा माहिर है, कोई भी उनको नहीं पहचान सकता। हम देखते एक बंदे को जो कि सामान बेच रहा होता है, वही एक बंदा होता है जो कि भीख मांग रहा होता है, वो दोनों इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है। मोटे बंदे का नाम है वूलोंग और भिखारी का नाम है फेंग जियाओ। लिनियन बोल रहा होता है एम्पर को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलिएगा। लिनियन सोच रहा होता है मुझे बहुत सारे टाइप के मैजिक आते हैं, आखिर मैं इस चीज को लोगों से कैसे छुपाऊंगा अगर मुझे इतने सारे लोग घेर के रखेंगे। वैसे मेरे पास में कुछ एबिलिटी तो ऐसे है जिसके बारे में कोई भी नहीं पहचान सकता, जैसे कि एनिमल लैंग्वेज और साउंड की पावर। जब तक मैं खुद किसी को नहीं बताऊंगा तब तक कोई पहचान नहीं सकता। आगे लिनियन कोर्ट आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे कोई भी क्यों नहीं दिख रहा। तभी वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग मिस्टर लिनियन। लिनियन बोल रहा होता है इतनी सुबह सुबह सभी कहाँ चले गए। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर चेन का बेटा कल रात गायब हो गया था, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो भी उसको ढूंढ के लेके आएगा उसको 1000 सिल्वर टेल का इनाम मिलेगा। पूरी सिटी अभी उनके बेटे को ढूंढने के लिए लगी हुई है। लिनियन सोच रहा होता है कि मुझे इतने सारे पैसे मिल गए तो मैं बहुत सारे जवान क्रिस्टल खरीद पाऊंगा, और फिर मैं थर्ड अवेकनिंग को भी हासिल कर लूंगा, जिससे कि मैं और भी टैलेंट को कॉपी कर पाऊंगा। आगे हम मिस्टर चेन को देखते हैं जो कि किन से बोल रहा होता है कि मैं 50 साल का हूँ और मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, प्लीज इसको ढूंढने में मेरी हेल्प कर दीजिए। किन सोच रहा होता है आखिर लिनियन यहाँ पे क्या कर रहा है। किन बोल रहे होते हैं आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पे बुला लीजिए, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। तभी लिनियन एक मेड से बोलता है क्या ये यंग मास्टर चैन के कपड़े हैं, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किन सोच रहा होता है आखिर ये क्या करने के लिए जा रहा है और आखिर ये एक बच्चे के कपड़े के साथ में करेगा क्या। आगे लिनियन अपने डॉगी के पास में आ गया होता है। लिनियन अपने डॉगी से बोल रहा होता है जाके इस कपड़े के मालिक को ढूंढ के लेके आओ। डॉगी बोल रहा होता है टेंशन मत लीजिए मैं ये काम कर दूंगा। फिर डॉगी अपने सारे डॉगी भाइयों में न्यूज फैला देता है और बोलता है अगर हमने इसको जल्दी ढूंढ दिया तो मास्टर हमको बहुत सारा इनाम देंगे। आगे हमें घर के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है इस बच्चे को चुप कराओ वरना हम पकड़े जाएंगे। जो औरत वहाँ पे खड़ी होती है वो बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि इसको चुप कैसे कराना है। तभी कोई उनको डोर को नॉक करता है और गेट ना खोलने पे डोर को तोड़ देता है। वो लोग बोल रहे होते हैं तुम कौन हो। वही हम देखते हैं जो वहाँ पे आया होता है वो होता है लिनियन। डॉग भी बोल रहा होता है मास्टर मुझे स्मेल यहीं से आ रही है। सीन चेंज होता है, हम देते हैं किन और मिस्टर चैन को। किन बोल रहा होता है मुझे पता चल गया ये आपके घर की नई ने किया है, जल्दी हमारे लोग जाके उस बच्चे को लेके आ जाएंगे। तभी लिनियन उस बच्चे को लेके आ गया होता है। लिनियन सोच रहा होता है कि इन सच में काफी ज्यादा एफिशिएंट है, ये क्लूज को ढूंढे किसी को भी पकड़ सकता है। वही जो मिस्टर चैन होते हैं वो अपने बच्चे को देख काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं।
केन बोल रहा होता है इंटरोगेशन के दौरान हमें पता चला कि बच्चे को किडनैप करने वाली नैनी थी और उसने ऐसा पैसे के लिए किया था, लेकिन मिस्टर लिनन ने हमसे पहले केस को सॉल्व कर दिया। मुझे जानना क्या कि मिस्टर लिनन ने ये काम कैसे किया। लिनन बोल रहा होता है जो एनिमल के सेंसेस होते हैं वो ह्यूमन से तेज होते हैं और ट्रेंड एनिमल किसी को भी ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही ट्रिक को यूज किया है, पर मेरी एबिलिटी को बिल्कुल भी मिस्टर किन की एबिलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। मिस्टर किन अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं। किन सोच रहा होता जब से मैं इस फील्ड में हूँ कोई मुझे सरपास नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने में बेस्ट हूँ, लेकिन सच में मिस्टर लिनन को देख के बोल सकता हूँ कि मुझसे भी बेस्ट कोई है। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में स्किन से काफी ज्यादा बेटर चीजें हैं, जैसे कि एनिमल लैंग्वेज, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि सच में किन ने काफी ज्यादा इस केस को जल्दी सॉल्व कर दिया। मिस्टर चैन बोल रहे होते जैसे कि मैंने वादा किया था, मैंने इनाम को रेडी रखा है। आपका बहुत ही शुक्रिया मेरे बच्चे को बचाने के लिए। लिनन एक सिगरेट बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है ब्रदर किन ने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है तो इनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। किन भी बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास ही पैसे की काफी ज्यादा कमी है, कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। मुझे कुछ ऐसे टैलेंट को कॉपी करना होगा जिसकी वजह से मुझे काफी सारे पैसे मिल सके। खैर छोड़ो, चलो हम लोग घर चलते हैं। वैसे मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, मैं पियर ब्लॉसम गार्डन के बॉस से बात कर सकता हूँ और खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोल सकता हूँ। आगे लिनन काई के पास में आ गया होता है। काई बोल रही होती है मिस्टर लिनन आपकी बर्ड काफी ज्यादा प्यारी है। वही लिनन बोल रहा होता है हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। काफी सारे एनिमल से बात करने के बाद लिनन बोल रहा होता है हर एक एनिमल स्मार्ट नहीं होता, कुछ तो बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही ऐसे एनिमल है जिनका मैं यूज कर सकता हूँ अपने काम में। कुछ केसेस को पढ़ते हुए लिनन सोच रहा होता है अच्छा मैं ये केसेस मिले हैं, लेकिन ये सारे छोटे मोटे केसेस है और इनमें मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। इन सारे केसेस का प्रॉफिट मिला भी दूं तो भी इस बर्ड की कीमत नहीं निकलेगी। तभी कई एक केस दिखाते हुए बोल रही होती है ये देखो इसमें प्रॉफिट मिलेगा, इसमें इनाम है 500 सिल्वर टेल का। लिनन बोल रहा होता है ये अच्छा केस है, क्लाइंट को बुला लो। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मोटी लड़की आ रही होती है। वो मोटी लड़की बोल रही होती है अच्छा तुम ही वो एजेंट हो जिसके बारे में लीडर बात कर रही थी, तुम दिखने में तो काफी ज्यादा यंग दिख रहे हो, क्या तुम्हारे पास में सच में कोई एबिलिटी है भी कि नहीं। लिनन बोल रहा होता है अगर मैं आपका केस सोल्व नहीं कर पाया तो मैं आपका सारा पैसा रिफंड कर दूंगा। वो मोटी लड़की बोल रही होती है अगर तुम मेरा केस सोल्व नहीं कर पाए तो मैं पैसा वापस नहीं लूंगी, मुझे कुछ और चाहिए। लिनन बोल रहा होता है हमें आपके केस की बात करनी चाहिए। मोटी लड़की बोल रही होती है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे एक बंदे को ढूंढना है जिसका नाम है लियू डोंग। आपको एविडेंस ढूंढने है कि उस बंदे ने मुझे धोखा दिया है। लिनन बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। वो मोटी लड़की बोल रही होती है मैं उसे हर महीने 500 सिल्वर टेल दिया करती थी, मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और एक अच्छी लाइफ दी, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। पक्का से वो बाहर की लड़कियों से वास्ता रखता है और वो मुझे धोखा दे रहा है। लिनन सोच रहा होता है इस मोटी लड़की ने सुंदर लड़के को फंसा रखा है और ये उसको पैसा देती है। जाहिर सी बात है पैसा मिलने के बाद वो अपनी मर्जी का काम करेगा, लेकिन सच में ऐसी लड़की के पीछे पड़ना एक बेकार बात है। मोटी लड़की बोल रही होती तुमसे पहले मैंने 4 स्पाइस को हाई किया था, लेकिन लूडो के धोखे को पकड़ने में सभी लोग फेल हो गए, इसी वजह से मैंने प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, अब मैं 500 सिल्वर टेल दे रही हूँ। लिनन बोल रहा होता है वैसे मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, आपकी उस लड़के से शादी नहीं हुई है, अगर आपको चीट कर भी रहा होगा तो भी इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मेरे हिसाब से इस केस का कोई मतलब ही नहीं है। तभी वो मोटी लड़की बोल रही होती है मैं तुम्हें इस चीज के लिए 1000 सिल्वर टेल दूंगी, तुम्हें बस मेरे लिए एविडेंस ढूंढने हैं। तभी लिनन बोलता है ठीक है डील डन। मोटी लड़की पैसा रखते हुए बोल रही होती है मेरी तरफ से डिपॉजिट है, अगर और चाहिए तो और मांग लेना। लिनन सोच रहा होता है मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मोटी लड़की कैसी है कैसी नहीं, मुझे तो बस पैसे से फर्क पड़ता है। मोटी लड़की बोल रही होती है सीक्रेट स्पाई की एजेंसी है, उसके अंदर काफी सारे लोग भर गए हैं, अगर तुम्हें पैसे की कमी हो तो मुझे बता देना, पैसा कमाने का मेरे पास एक काफी अच्छा ट्रिक है। लिनन बोल रहा होता है कैसा ट्रिक। साथ ही लिनन सोच रहा होता है लगता है मैं काफी अच्छे इंसान से मिल गया हूँ। मोटी लड़की बोल रही होती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे तो मैं तुम्हें हर महीने के लिए 500 सिल्वर टेल दूंगी। लिनन डरते हुए बोल रहा होता है मैं ये सब काम नहीं करता, हमें यहाँ पे काम की बातें करनी चाहिए। मोटी लड़की बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो, मैं तुम्हें 1000 सिल्वर टेल भी दे दूंगी, तुम्हें मेरे साथ महीने में 10 दिन रहना होगा, बाकी टाइम तुम क्या करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनन बोल रहा होता तुम चाहे मुझे कितनी भी लालच दे दो, मैं अपनी इज्जत को नहीं बेचने वाला, मुझे बस 1000 टेल दे देना मेरा काम करने के बाद में। लिनन सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे इससे बच के रहना होगा। वही जो काई होती है वो हंस रही होती है। लिनन बोल रहा होता है मिस चैन मुझे लूडोंग का एड्रेस दे दो और हो सके तो उसकी फोटो भी भेजा देना। मोटी लड़की बोल रही होती है ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। लिनन बोल रहा होता है नहीं मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। जाते हुए वो लड़की बोल रही होती है तुम बाउडी मार्केट मेंशन आ सकते हो, अगर तुम्हें पैसे कम लगेंगे तो पैसे की बात वहाँ कर लेंगे। हंसते हुए काई बोल रही होती है मास्टर लिनन तो काफी ज्यादा प्रिंसिपल्स वाले निकले, उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। तभी लिनन काई को पकड़ते हुए बोल रहा होता है लगता तुम मुझे टीच करना सीख गई हो, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, तुम इन बेकार ठगी औरतों के ट्रिक्स को नहीं समझ सकती। काई बोल रही होती है कि आपको एक महीने में 1000 टेल्स की भी लालच नहीं है। लिनन बोल रहा होता है मुझे सिल्वर टेल्स काफी ज्यादा पसंद है, पर वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक लड़की जो कलरफुल कपड़े पहनती है वो काफी ज्यादा पसंद है, बिना पैसे के मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो काई होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। काई बोल रही होती है यंग मास्टर आपने जो बोला है वो याद रखना,
आगे जो काई होती है वो लिनन को गाना सुना रही होती है। तभी अंदर एक बर्ड एंटर करती है और वो आकर लिनन के कंधे पे बैठ जाती है। काई बोल रही होती है आखिर आपने इस बर्ड के साथ में क्या किया जो कि इतने ज्यादा ओबीडियंट हो गई। लिनन बोल रहा होता है मैंने इसको सिखाने में काफी ज्यादा एफर्ट डाले हैं। इस बर्ड को मैंने काफी ज्यादा केयरफुली सिलेक्ट किया था क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसका साइज भी काफी ज्यादा छोटा है, कोई भी इसको नॉर्मली देख नहीं सकता। ठीक है, तो अब मेरे काम का टाइम आ चुका है, काई मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आगे हम देखते हैं बाउंडिंग मेंशन वालों ने 3 बंदों को पकड़ लिया होता है। मिस चैन बोल रही होती है कि यहाँ पे 3 ही बंदे हैं। उसके गार्ड्स बोल रहे होते हैं हाँ यहाँ पे 3 ही बंदे थे। मिस चैन लिनन से बोल रही होती है क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ल्यूडोंग इन्हीं में से एक है। फिर लिनन अपने डॉग को इंस्ट्रक्शन देता है जाओ पता लगाओ कि इनमें से ल्यूडोंग कौन है। तभी डॉग एक बंदे को पकड़ते हुए बोल रहा होता है ये है ल्यूडोंग। मिस चैन बोल रही होती है आखिर ये कुत्ता क्या भौंक रहा है। एक बार याद रखना तुमने मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर तुम ल्यूडोंग की गद्दारी को पकड़वा नहीं पाए तो मैं पैसा रिफंड नहीं लूंगी, तुम्हें अपनी बॉडी को बेचना पड़ेगा रिफंड में। तभी लिनन आगे बढ़ते हुए ल्यूडोंग के कंधे पे हाथ रख देता है। ल्यूडोंग बोल रहा होता तुम क्या कर रहे हो। वही सिस्टम लिनन को बताता है कि इसके पास में रूप बदलने की एबिलिटी है और इसकी एबिलिटी को कॉपी किया जा रहा है। मिस चैन बोल रही होती तुम मुझे झूठ मत बोलना। लिनन बोल रहा होता टेंशन मत लो, मेरे पास एक काफी अच्छा मैजिक है। ये बोलते हुए लिनन ल्यूडोंग को थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से वो रियल फॉर्म में आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है यही वो बंदा जिसको आप ढूंढ रही थी। ल्यूडोंग सोच रहा होता है मैं अपने रियल अपीयरेंस में आ गया। मिस चैन अपने बंदे को आगे भेजते हुए बोल रही होती है इसको अच्छे से पीटो। लिनन सोच रहा होता है क्या मुझे इस बंदे की टेक्निक को ले लेना चाहिए। फिर लिनन उस बंदे को रोकते हुए बोल रहा होता है इसको मत मारो, इसको मारने में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिस चैन बोल रही होती है लिटिल ब्रदर मेरा ऑफर अभी भी वैसा ही है, अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो तुम्हें लाइफ के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें पैसे की कमी होगी तो तुम बाउंडिंग मेंशन में आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। लिनन बोल रहा होता है मैं ल्यूडोंग को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इसके बिल पे कर देना। मिस चैन बोल रही होती है हाँ इस बंदे को लेके चले जाओ, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है, मैं लिनन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वुलोंग बोल रहा होता है फेंगजियान मेरी जो पेंटिंग बनाने की स्किल थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। फेंगजियान बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, तुम्हें पता है कल हमें एक बंदा मिला था ल्यूडोंग करके, वो भी मैजिक को यूज करते अपना रूप को बदल सकता है। वो एक ऐसा टैलेंट है जिसकी सीक्रेट रीजन को जरूरत है। तभी सन्नारी लिनन के कपड़े पहन के बाहर निकल जाता है। फेंगजियान और वुलोंग सोच रहे होते ये तो एक सर्वेंट है ना, आखिर से हमने मास्टर कपड़े कैसे पहन रखे हैं। लिनन सोच रहा होता सच में रूप बदलने की टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, इसका यूज करते हुए मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता। लिनन सोच रहा होता ल्यूडोंग ने मुझे बताया था कि कोई भी कुछ भी कर ले तुम अपने रियल फॉर्म में नहीं आओगे। रियल फॉर्म में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तुम्हारे फेस के ऊपर हिट करना। फेस पे हिट करते तुम अपने रियल फॉर्म में आ जाओगे। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में जितनी ज्यादा एबिलिटी हो रही है मैं उतना ज्यादा पावरफुल होते जा रहा हूँ। लोग लो लेवल की एबिलिटी को काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर लो लेवल की एबिलिटी क्या होती है। अगले दिन हम देखते हैं लिनन रेस्टोरेंट आया होता है खाना खाने के लिए। तभी उसको वहाँ पे मिस्टर किन मिल जाते हैं। लिनन बोल रहा होता है मिस्टर किन आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। किन बोल रहा होता है कि मेरी मम्मी को कोई बीमारी है, हर सुबह मैं जाता हूँ उनके लिए मेडिसिन लेके आने के लिए क्योंकि मुझे बाद में ऑफिस जाना पड़ता है। लिनन बोल रहा होता है वैसे आपकी मदर को क्या बीमारी है और वो किस चीज की मेडिसिन ले रही है। मैं काफी से डॉक्टर को जानता हूँ जो कि आपकी हेल्प कर सकती है, अगर आप चाहे तो मैं उनको बुला सकता हूँ। किन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लिनियन। लिनन बोल रहा होता है कोई बात नहीं हम सभी कलीग्स है, मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। किन बोल रहा होता जैसे आपने मुझे एनिमल्स के बारे में बताया है तब से मैंने भी एक एनिमल पाल रखा है, वो एक छोटा सा काला कुत्ता है। मैंने उसको काफी ज्यादा ट्रेन किया, इसी वजह से छोटे मोटे काम तो कर ही लेता है, लेकिन क्राइम केसेस को सॉल्व करना ये वो नहीं कर पाता और मेरे हिसाब से उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी है। लिनन सोच रहा होता है कि मेरे पास भी एबिलिटी नहीं होती तो मैं भी ये नहीं कर पाता। लिनन बोल रहा होता है हर कोई हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, मैं एनिमल्स को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, वहीं आप इन्वेस्टिगेशन करने में काफी अच्छे हैं। किन बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लिनन बोल रहा होता है आपको तो एनिमल की जरूरत ही नहीं है, बिना एनिमल के भी आप अपना काम कर सकते हैं। किन बोल रहा होता है मुझे बताने में काफी ज्यादा शर्म आ रही है पर एक्चुअली मैं मैजिक को यूज करता हूँ केसेस को सॉल्व करने के लिए। लिनन बोल रहा होता है आपके पास भी एबिलिटी है, आखिर आपके पास में कौन सी एबिलिटी है। किन बोल रहा होता है मेरे पास मिस्टिकल एबिलिटी है जो कि एक बार मुझे काफी सारे क्राइम सीन्स दिखाता है, कोई भी सस्पेक्ट मेरी आंखों से आसानी से बच नहीं सकता। लिनन किन के पास में बैठते हुए बोल रहा होता है हम लोग को थोड़ी ड्रिंक करना चाहिए। आगे लिनन रोड पे चल रहा होता है और सोच रहा होता है एम्प्रेस घर में रहते रहते बोर हो गई थी, इसी वजह से मैं उनको बाहर लेके गया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन अपने पास में औरतों की चीज रखना अच्छी बात नहीं है, क्या मैं इस चीज के बदले में पैसे ले लूँ। तभी लिनन आगे जाते हुए किसी से टकरा जाता है, हम देखते वो वोजांग होता है। वोजांग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा खतरनाक कोइंसिडेंस हो गया। तभी वहाँ पे 2 सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं जो कि बोलते हैं हम योर हाइनेस को ग्रीट करते हैं। सीक्रेट डिवीजन के लोगों के मुंह से योर हाइनेस सुनकर लिनन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। लिनन बोलता है प्लीज मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मुझे पहले आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था और मैंने आपसे काफी ज्यादा कैजुअली बात करी। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज ऐसा बिहेव मत करिए, इस दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि एकदम सेम टाइप के होते हैं और आप और मैं दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं जो कि बिल्कुल ही सेम टाइप के हैं, प्लीज आप मेरे स्टेटस के चक्कर में मेरे साथ में अनजानों से बिहेव मत करिए। लिनन बोल रहा होता है ब्रदर आप चीजें छुपाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है,
हमें बताया जाता है कि एम्परर की एक वाइफ और 4 कंकुबाइंस है, जिनमें से हमने सिर्फ 2 को ही देखा है, जिनमें से ये एक कंकुबाइन का बेटा है। लिनियन सोच रहा होता मैंने पहले ही वोजांग की आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ सर्च किया था, लेकिन मुझे कोई भी डिटेल नहीं मिली। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये प्रिंस हो सकता है। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर मेरे लिए प्लीज सारी चीजें सीक्रेट रखिएगा, चले फिर हम दोनों ड्रिंक करते हैं। लिनियन बोल रहा होता हम कभी और ड्रिंक करेंगे, मुझे हॉस्पिटल जाना था कुछ काम से। आगे वो लोग अकेडमी के ग्राउंड में आगे होते हैं और लड़कियों को देखते हुए बोल रहे होते समय काफी ज्यादा सुंदर है। वोजांग बोल रहा होता ब्रदर आपकी आइज उतनी ही अच्छी है जितनी की पहले थी। लिनियन सोच रहा होता मुझे किन से पावर मिली वो काफी ज्यादा शानदार है। लिनियन बोल रहा होता है ब्रदर वोजांग आप की का यूज करना सीख गए हैं तो अब मार्शल आर्ट क्लास काफी ज्यादा बोरिंग हो गई है, कैसा रहेगा हम आपके घर पर चलकर ड्रिंक करें। वैसे ही मैं भी एक जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आखिर हम बाहर पी के पैसा क्यों खर्च करें, हम अपने घर में पी के फ्री का पैसा खर्च करेंगे। वैसे ब्रदर वोजांग मुझे अभी कुछ इयररिंग्स मिली थी, मुझे पता नहीं कि आखिर मैं किसको दूं, क्या आप मुझे बता देंगे कि ये क्या है। वोजांग बोल रहा होता है ये तो हमारे पेरेंट्स का वर्क है, आखिर आपको ये कहाँ से मिला। लिनियन बोल रहा होता है मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मिला है। लिनियन सोच रहा होता है क्या मुझे झूलन का वेट करना चाहिए क्योंकि मैं इसे बाद में उसे गिफ्ट कर सकता हूँ। नहीं मुझे ये उसको नहीं देना चाहिए। तभी वहाँ पर निंगर आते हुए बोलती है बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है, क्या ये तुम मुझे देने वाले हो। लिनियन सोच रहा होता है आखिर लड़की कहाँ से आ गई, अगर मैं इसे ये नहीं दूंगा तो इसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं इसे ये दे दूंगा तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। लिनियन बोल रहा होता है हाँ ये तुम्हारे लिए लेके आया था। निंगर बोल रही होती है लेकिन आपकी तो फियोंसे है ना, अगर आप मुझे इतनी वैल्यूबल चीज देंगे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लिनियन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इसको भूल जाओ। तभी लिंगर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो इयररिंग्स को छींटने लगती है। लिनियन सोच रहा होता है लड़की मुझसे इयररिंग छीन रही है, वही निंगर सोच रही होती है तुम मुझे इयररिंग देने के बाद में काफी ज्यादा पछताओगे। लिनियन सोच रहा होता है आखिर मेरा सिस्टम अवेकन क्यों नहीं हुआ, मैं इस टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाया, लगता है हर एक अवेकनिंग के साथ में सिर्फ 4 टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ। निंगर बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लिनियन सोच रहा होता कि मुझे मैजिक नहीं चाहिए होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं पूछता। लिनियन बोल रहा होता है वोजांग मैं घर पे जा रहा हूँ वाइन लेके आने के लिए, वही वोजांग बोल रहा होता है मैं भी घर पे जा रहा हूँ सर्वेंट्स को बोलने के लिए खाना प्रिपेयर कर दे, हम वाइन और खाना खाएंगे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ को लिनियन के ऊपर उन्हें फायर से अटैक कर देता है। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस आप क्या कर रही हो, इशू अकेडमी में फाइटिंग करना मना है। प्रिंसेस बोल रही होती है मुझे भी देखना कि आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत है मुझे पनिश करने की। लिनियन सोच रहा होता है ये बच्ची काफी ज्यादा बदतमीज है, अगर मेरा बस चले तो मैं इसको अभी सबक सिखा दूं। प्रिंसेस बोल रही होती तुम लास्ट टाइम मुझसे बच गए थे, चलो देखते हैं ना कि अब क्या तुम मुझसे बच सकते हो कि नहीं, दिखाओ अपनी स्किल्स। ये बोलते हुए प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देती है। लिनियन बोल रहा होता तुम मुझे डबल टाइम अवेकन कर चुकी हो, हम दोनों की पावर सेम नहीं हो सकती। तभी वहाँ पे एक आइस का अटैक आता है, फायर के अटैक को रोक देता है। जूलियन आते हुए बोल रही होती है मैं किसी भी वीक इंसान को बुली नहीं करना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप वापस आ गई। जूलियन बोल रही होती है मेरी बहन अभी किंग से मिलने के लिए गई हुई है, कैसा रहेगा आप मेरी बहन के सामने प्रैक्टिस करे, सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, आपको उसके सामने प्रैक्टिस करने में मजा आ जाएगा। तभी जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ से निकल जाती है। लिनियन सोच रहा होता है इसके कहने के हिसाब से लिसा वापस आ चुकी है। लिनियन बोल रहा होता है जूलियन तुम वापस कब आई। जूलियन बोल रही होती मैं सुबह कैपिटल से वापस आई हूँ, वैसे क्या तुमने सेकंड टाइम अवेकन कर लिया है। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुमने नोटिस कर लिया। जूलियन बोल रही होती वैसे तुम्हें कितने युवान क्रिस्टल लगे। लिनियन बोल रहा होता है मैंने 10 युवान क्रिस्टल के अंदर अवेकन कर लिया। जूलियन बोल रही होती है तो काफी ज्यादा अच्छा है। लिनियन बोल रहा होता तुम्हारे ना रहते हुए 1 महीने के अंदर बहुत कुछ हुआ है। लिनियन सोच रहा होता कि मैंने खुद को सेकंड लेवल तक ना पहुंचाया होता तो आखिर मैं जिंदा कैसे होता, वो असिस्टेंट मुझे कब के मार चुके होते। जूलियन बोल रही होते मुझे 1 महीने की बातें तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि तुमने आज ही निंगर को बहुत ही अच्छी इयररिंग दी है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लिनियन बोल रहा होता है वो मैं तुम्हें देने वाला था। जूलियन बोल रही होते तो आखिर तुमने उसे लिंगर को क्यों दे दिया। लिनियन बोल रहा होता मैंने तुम्हें उसे इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि तुम उसे अपनी बहन को दे देती। जूलियन बोल रही होती इसमें गलती क्या है, मेरी बहन तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है, अगर मैं उसे गिफ्ट दे भी रही हूँ तुम्हारे दिए हुए तो इसमें गलती क्या है। लिनियन बोल रहा होता अगर मुझे उसे कुछ देना होगा तो मैं उसे पर्सनली दे सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो वो तुम्हारे लिए है। लिनियन सोच रहा होता है क्या इसको समझ में नहीं आ रहा या फिर ये एक्टिंग कर रही है। जूलियन बोल रही होती है मेरी सिस्टर कोई और नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ किसी और की वजह से ही लोग मुझे बाबा मारने का ट्राई कर रहे हैं। जूलियन बोल रही होती है क्या तुम्हें फिर से मारने का ट्राई किया गया है, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। लिनियन बोल रहा होता है आधे महीने पहले मैंने सेकंड टाइम अवेकन किया, जैसे ही मैंने अवेकन के मेरे ऊपर अटैक हो गया, किस्मत थी कि मैं जिंदा बच गया वरना आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। मैं काफी ज्यादा छोटा इंसान हूँ, मैंने आज तक किसी को भी ऑफेंड नहीं किया है, तो आखिर मेरे ऊपर इतने हमले क्यों हो रहे हैं, आखिर सभी लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जूलियन बोल रही होती मैंने फादर से बात करी थी तुम्हारे सिस्टर के एंगेजमेंट को तुड़वाने के लिए। लिनियन सोच रहा होता लगता है ये भी अपनी तरफ से ट्राई कर रही है। जूलियन बोल रही होती कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट को इसी वजह से नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसके एम्परर सपोर्ट कर रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता लेकिन इसको एम्परर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं,
जूलियन बोल रही होती है क्या तुमने नोटिस किया है जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके बच्चों के पास में काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होती है। लिनियन बोल रहा होता तुम्हारे कहने के हिसाब से अवेकनिंग ब्लड से रिलेटेड है। जूलियन बोल रही होती है जब 2 मैजिशियन का बच्चा होता है तो वो बहुत जल्दी अवेकनिंग कर लेता है और जितना ज्यादा उसके पेरेंट्स के हाथ में पावर होगा वो बच्चा उससे ज्यादा पावरफुल होगा। इसी वजह से पावरफुल लोग एक दूसरे से शादी करते रहे और पावरफुल बनते रहे क्योंकि उनकी जो जनरेशन थी वो पावरफुल बनती जा रही थी। अगर तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो और तुम अवेकन कर जाते हो तो तुम किसी भी बड़ी फैमिली के अंदर सन इन लॉ बन सकते हो। लिनियन सोच रहा होता लिसा एक बहुत ही ज्यादा सुप्रीम टैलेंट है, अगर वो किसी फैमिली में शादी करेगी तो उस फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ा देगी। लेकिन पहले मैं एक प्योर लूजर था जिसके पास में फैमिली पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना ही कोई टैलेंट है ना ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी। और अगर लिसा की शादी मेरे से हो जाती है तो ली फैमिली हमेशा एम्परर बन के रह सकती है। किसी भी नॉर्मल फैमिली में शादी करने के बाद में लिसा फैमिली को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसी वजह से मेरे जैसे लूजर के साथ में उसकी शादी पक्की कर दी गई है। जूलियन बोल रही होती है शादी को चेंज नहीं किया सकता, वैसे मेरी बहन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा सुंदर है, तुम्हें पक्का से वो बहुत पसंद आएगी। लिनियन बोल रहा होता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस किसी ऐसी लड़की की शादी नहीं करनी जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। जूलियन बोलती है ठीक है मैं पहले घर जा रही हूँ। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। आगे लिनियन प्रिंस के घर पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है आज हम जम के पियेंगे, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़की गलत नहीं किया है, मुझे मत मारिए। प्रिंसेस बोल रही होती तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लिनियन बोल रहा होता है वोजांग ये कौन है, तभी वोजांग चिढ़ते हुए बोल रहा होता है ये है प्रिंसेस किन। आगे वोजांग प्रिंसेस किन के पास में आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रही हो। वोजांग को देखते ही प्रिंसेस किन एक्टिंग करने लगती है और बोल रही होती है इस नौकर ने मेरा फेवरेट कप तोड़ दिया। वोजांग बोल रहा होता है मैं अपने दोस्त को यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा, बाकी सभी लोग यहाँ जा सकते हो। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर लिनियन हम लोग को चलना चाहिए। लिनियन सोच रहा होता है शायद से लड़की इसकी फ्यूचर वाइफ है, लेकिन आखिर इसे इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव क्यों कर रहा है। आगे लिनियन और वोजांग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया आखिर तुम्हारे साथ प्रिंस भी एक नॉर्मल आदमी बनकर क्यों रहना चाहता है। वोजांग बोल रहा होता है इन सारी चीजों को भूल जाओ, अगर एक लड़की जिसकी सोल खराब है और वो बहुत खूबसूरत भी है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल एक डरावनी तस्वीर की तरह है। लिनियन बोल रहा होता है अगर तुम्हें प्रिंसेस किन पसंद ही नहीं है तो तुम उन्हें शादी के लिए मना कर दो या फिर तुम्हें घर छोड़ दो। वोजांग बोल रहा होता है मेरे पास पैसे नहीं है, कैपिटल में किसी भी घर की कीमत कम से कम 1 लाख सिल्वर टेल होगी। लिनियन बोल रहा होता है तुम कैसे प्रिंस हो, तुम यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हो। वोजांग बोल रहा होता है रियलिटी काफी ज्यादा सैड है लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है। तभी लिनियन बोलता है मुझे काफी अच्छा आइडिया आया, आज हम लोगों ने जो ड्रिंक पी है वो कम से कम 100 सिल्वर टेल की है और जिसके पास में भी 100 सिल्वर टेल की वाइन होगी वो काफी ज्यादा अमीर होगा और ऐसा वाइन खरीदने वाला बंदा नोबल भी होगा। कैसा रहेगा हम लोग हर महीने 100 बोतल दारू बेचे। वोजांग बोल रहा होता है नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है हम दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं, मुझे काफी अच्छी टेक्निक मिली है अमीर होने की, तो क्यों ना हम दोनों साथ में अमीर बने। लिनियन सोच रहा होता है मैं थर्ड अवेकनिंग का टाइम आ चुका है और थर्ड अवेकनिंग में जो क्रिस्टल है वो 1 लाख सिल्वर टेल आ रहे हैं, इतना पैसा मैं ऐसे ही खर्च नहीं कर सकता, मुझे प्रिंस के साथ में मिलकर अमीर होना पड़ेगा। लिनियन बोल रहा होता है मैं इस बिजनेस के बारे में काफी टाइम से सोच रहा हूँ, हमारी जो क्वालिटी होगी वो बहुत सारी टाइप की होगी, हम बहुत सारे प्राइसेस में काम करेंगे, हर एक प्राइस में अपना अलग टाइप का प्रोडक्ट होगा। लिनियन का आइडिया सुनने के बाद में वोजांग बोल रहा होता है तुम काफी टैलेंटेड हो। लिनियन बोल रहा होता है मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करूंगा और तुम्हें मैन पावर और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट को अलग तरीके से बांट लेंगे, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, इसका नाम होने वाला है बेवड़ा। वोजांग बोल रहा होता है मैंने सुना है लिसा जल्दी कैपिटल वापस आने वाली है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा कि आप भी पैसे कमा ले क्योंकि शादी के बाद आपको खुद का अपना एक घर खरीदना पड़ेगा। लिनियन बोल रहा होता है मैं तो जूलियन से शादी करने का सोच रहा हूँ, वो एक काफी अच्छी लड़की है। वोजांग बोल रहा होता है आपका दिल तो 2 लड़कियों पे आ रखा है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे परेशान मत करो। आगे हम देखते लिनियन और जूलियन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जूलियन बोल रही होती है अभी तो तुम थक क्यों नहीं रहे। लिनियन बोल रहा होता है मेरे अंदर भी काफी सारी पावर बाकी है। जूलियन बोल रही होती है लगता है तुम मेरे पीठ पीछे काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड है, उसके मेरे पास में टाइम ही नहीं बचता था, ये सभी युवान क्रिस्टल का कमाल है। लिनियन बोल रहा होता है जूलियन के वापस आने के बाद से मैं गाना सुनने के लिए तो जा ही नहीं पा रहा। तभी जूलियन बोलती है आखिर तुम्हें इतना सारा पैसा मिला कहाँ से, कहीं तुमने इलीगल काम करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया ना, या फिर तुमने अपनी बॉडी बेच दी किसी अमीर लड़की को। लिनियन बोल रहा होता है नहीं मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, असल में मैंने अपने दोस्त के साथ में बिजनेस खोला है, मैं वहीं से सारा पैसा कमाता हूँ। जूलियन बोल रही होती है आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि आधे महीने में इतना पैसा कमा सकता है। लिनियन बोल रहा होता है क्या आपने होंगजू का नाम सुना है। जूलियन बोल रही होती है हाँ मैंने अपने फादर के मुंह से ये नाम सुना है, वो एक लिमिटेड एडिशन की वाइन है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में बिकती है, वो बहुत बार इस वाइन को खरीदने के लिए गए हैं लेकिन एक बार भी इस वाइन को खरीदने में कामयाब नहीं हुए, इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। लिनियन बोल रहा होता है क्या फादर इन लोग को मेरी वाइन पसंद है, चलो मेरे साथ घर पे चलो, मैं उनके लिए 2 जार निकाल देता हूँ। जूलियन बोल रही होती है जो होंगजी है वो तो प्रिंस की प्रॉपर्टी है ना, तो क्या तुम जिस दोस्त के बारे में बात कर रहे थे वो प्रिंस है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें याद है हमारे एकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, तब मैं एक बंदे से काफी देर तक बात कर रहा था, असल में वो बंदा प्रिंस ही था। ये सुनकर जूलियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है।
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काई को। काई बोल रही होती है आज काफी तेज बारिश हो रही है, मिस्टर लिनियन ठीक तो होंगे ना। आधे घंटे पहले लिनियन काई के पास में आया था और उसने काई को बताया कि वो बाहर जा रहा है। इसके बारे में काई किसी और को नहीं बता सकती। काई ने उसे मना भी किया था कि बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, पर लिनियन ने काई की एक भी बात नहीं सुनी और वो बाहर चला गया। काई सोच रही होती है आखिर लिनियन क्यों चला गया, क्या वो इतनी बारिश में अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया है। तभी वहाँ पे लिनियन वापस आ जाता है। लिनियन के ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। काई बोल रही होती है आखिर आपके कपड़ों के साथ में क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा भीग गए हैं, आपको अपने कपड़ों को सुखा लेना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। फिर लिनियन चेंजिंग रूम में आ गया होता है और उसने अपने कपड़े खोल दिए होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है जो थंडर मैजिक है वो एक हेवनली लेवल का मैजिक है और इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़े झटके खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कम से कम ये ठंडी बर्फ पे बैठने से तो अच्छा ही है। थोड़ी देर बाद में लिनियन बाहर आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे आने के बाद में जो मेरे कपड़े होते हैं उसके अंदर से सेंट की स्मेल आती ही नहीं है, क्योंकि ये जगह काफी अच्छी महकती है। काई बोल रही होती है आपके कपड़े काफी ज्यादा भीग गए थे, ये कपड़े आपके नहीं है, ये मेरे एक ड्रामा का कपड़ा है जो कि मैंने कल ही पहना था। लिनियन सोच रहा होता अच्छा मैंने एक लड़की के कपड़े पहन रखे हैं। फिर लिनियन बोलता है ठीक है मैं फिलहाल के लिए घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें धोके के कपड़े वापस कर दूंगा। लिनियन सोच रहा होता है अब यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आगे लिनियन संडाली के साथ में जा रहा होता है, तभी एक लड़की को नोटिस करता है जो कि बारिश के अंदर भीग रही होती है। हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है मिस वांग। लिनियन बोल रहा होता है मिस वांग क्या आप अम्ब्रेला ना भूल गई थी, आप मेरा अम्ब्रेला यूज कर सकती हैं, मेरा घर तो पास ही में है। वान बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर लिनियन। लिनियन बोल रहा होता है क्या आप मुझे जानती हैं। लिनियन सोच रहा होता है ओपनिंग सेरेमनी के दिन मैं और वान मिले थे, लेकिन सिर्फ एक ही बार के मिलने के बाद में इसने मुझे याद रखा है। वान बोल रही होती है आखिर पूरे कैपिटल के अंदर लिसा के फियांसे को कौन नहीं जानता। लिनियन सोच रहा होता है मेरी खुद की तो कोई इज्जत ही नहीं है, आधे लोग मुझे लॉर्ड पिंघान का बेटा कहते हैं, वहीं आधे लोग लिसा का फियांसे। वान बोल रही होती है मिस्टर लिनियन आपको पता नहीं है आप यूशू एकेडमी में काफी ज्यादा फेमस है, स्पेशली लड़कियों के बीच में। लिनियन वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है बाहर काफी ज्यादा ठंड है, मिस वान आपको घर चले जाना चाहिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। तभी मिस वान लिनियन को पकड़ लेती है। मिस वान बोल रही होती है मुझे कुछ पैसे दो। लिनियन सोच रहा होता है मैं पहली बार किसी लड़की को पैसे मांगते हुए देख रहा हूँ। वान बोल रही होती है मैं एक बार घर चली जाऊँ उसके बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। तभी लिनियन वान को पैसे देने लगता है। वान बोल रही होती है हाँ इतने काफी है। लिनियन बोल रहा होता है मैं कूल बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा, पर मेरे पास में ये सबसे छोटा नोट है। वही जो मिस वान होती है वो लिनियन को शुक्रिया करते हुए जाने लगती है। उनको पैसे की कमी थी, इसी वजह से उन्होंने संडाली के पैसे भी ले लिए होते हैं। संडाली रोते हुए बोल रहा होता है मेरे महीने की पूरी सैलरी चली गई, पर लिनियन बोलता है रो मत तुम्हें वो मिल जाएगा। लिनियन सोच रहा होता है वैसे तो मैं किसी को भी पहचान सकता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहा है, पर मिस वान को देख के मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर वो क्या सोच रही है। जूली ने बिल्कुल सही बोला था, ये लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है। आगे लिनियन रेस्टोरेंट आ गया होता है खाना खाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे वान आ जाती है। लिनियन बोल रहा होता है क्या कोइंसिडेंस है, जहाँ पे हम नूडल खा रहे हैं वहीं पे वान भी आगे नूडल खाने के लिए। लिनियन सोच रहा होता है इतनी अमीर लड़की यहाँ पे खाना खा रही है, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। हालांकि इसकी जो फैमिली है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इसके पास में पैसे की कोई कमी है। रोड साइड पे खाना खाते हुए देख के मैं ये बात तो बोल ही सकता हूँ कि इसका दिल काफी ज्यादा साफ होगा। मिस वान बोल रही होती इस सब का टेस्ट काफी अच्छा है, मुझे यहाँ पे आना बहुत ज्यादा पसंद है। लगता है लिनियन को भी यहाँ पे आना पसंद है। आगे लिनियन अपने क्लास के अंदर आ गया होता है। मास्टर सन बोल रहे होते तुम दोनों ही अपनी एनर्जी को यूज करने में काबिल हो चुके हो, अब तुम्हें मार्शल आर्ट क्लास में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी वहाँ पे वान आ जाती है जो कि लिनियन को उसका छाता वापस कर रही होती है। लिनियन बोल रहा होता है शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो जांग लिनियन से बोलता है आखिर तुम मिस वान से कब मिले। लिनियन बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मैंने कल इनकी हेल्प करी थी। तभी मिस वान लिनियन को कुछ पैसे दे देती है। लिनियन सोच रहा होता है सच में निंगर को इनसे कुछ सीखना चाहिए, ये काफी खुदा लड़की है। तभी वहाँ पे निंगर आते हुए बोलती है आखिर वांग तुमसे बात करने के लिए क्यों आई थी, क्या तुम उसे पसंद करते हो। लिनियन बोल रहा होता है मुझे गलत मत समझना, कल काफी तेज बारिश हो रही थी, रास्ते में जाते हुए मैंने देखा कि वान के पास में छाता नहीं है और एक अच्छे इंसान होने के नाते मैंने उसको छाता देके हेल्प करी। निंगर बोल रही होती है वान एक काफी ज्यादा खतरनाक लड़की है, अगर वो तुम्हें अप्रोच करेगी तो उसके इरादे बुरे हो सकते हैं। लिनियन बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मिस वान सिर्फ एक मेरी नॉर्मल दोस्त है। निंगर बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। लिनियन बोल रहा होता है मेरी खास दोस्त सिर्फ तुम ही हो यहाँ पे। तभी निंगर वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है तुम बातें करने में काफी अच्छे हो। चलते हुए निंगर सोच रही होती है मेरे पीछे आएगा, लेकिन तभी वो देखते है कि लिनियन प्रैक्टिस करने लगता है। निंगर सोच रही होती है लिनियन एक काफी ज्यादा एलिगेंट इंसान है, कहीं ये एक लड़की को बाइक से भीगते हुए देख के फिसल तो नहीं गया ना। वैसे मैं तो इसे कुछ खास अच्छी दोस्त भी नहीं हूँ, कहीं मेरे ऐसे टेंट्रम देख के मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन मैं इसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लिसा को हराना है। तभी जो निंगर होती है वो गिरने की एक्टिंग करती है। निंगर बोल रही होती है शायद से मेरा पाँव मुड़ गया है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा जो कैरियर है वो पार्किंग लॉट में पार्क है, क्या यहाँ पे कोई आएगा मेरी हेल्प करने के लिए। लिनियन सोच रहा होता है इसकी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है। वही निंगर सोच रही होती है लिनियन तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुम मेरी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। दूर से देखते हुए ओजांग बोल रहा होता है ये तो 2002 की टेक्निक को यूज कर रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारा मैजिक स्किल तो फ्लाइंग है ना, तो आखिर तुम कभी उड़ती क्यों नहीं हो।
निंगर बोल रही होती है प्रैक्टिस करने के बाद मैं काफी थक जाती हूँ, इसी वजह से मैं कभी अपने उड़ने की एबिलिटी को यूज नहीं करती। वैसे क्या मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ सकती हूँ? लिनियन सोच रहा होता है वैसे तो मुझे फ्लाई की एबिलिटी चाहिए, लेकिन मेरी टाइमिंग काफी ज्यादा बेकार है। मेरी अभी तक थर्ड अवेकनिंग नहीं हुई और सेकंड अवेकनिंग तक का जो कॉपिंग स्लॉट था वो भर चुका है। मैं चाहते हुए भी तुम्हारी पावर को कॉपी नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं किन फैन की पावर को कभी भी यूज नहीं करता। लिनियन बोल रहा होता है मेरे रहते हुए तुम्हें दिक्कत झेलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें केस तक तो छोड़ ही सकता हूँ। लिनियन सोच रहा होता है जब तक मुझे एबिलिटी नहीं मिल जाती तब तक मुझे इसी के साथ रहना होगा, वरना मेरे जितने भी एफर्ट्स है वो सभी खराब हो जाएंगे। वही निंगा सोच रही होती है लिनियन मुझे पसंद करता है, मैं चाहूँ तो जब भी मुझे कन्फेस करेगा तब मैं इसे छोड़ के लिसा को काफी ज्यादा बुरा फील करा सकती हूँ, लेकिन ये करने से तो इसको भी काफी ज्यादा बुरा लगेगा ना। नहीं, मुझे इसको बुरा फील नहीं कराना। फिर जो निंगर होती है वो उड़ना स्टार्ट कर देती है। निंगर बोल रही होती है मेरी एनर्जी रिकवर कर गई, मैं वापस जा रही हूँ। ये बोलते हुए उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। लिनियन बोल रहा होता है पता नहीं इसके साथ में क्या हुआ कि अचानक से उड़ते हुए चली गई। चलो इसे मेरा तो फायदा ही हुआ है, मैं इसकी मैजिक को तो कॉपी कर नहीं पा रहा था, बस मुझे फालतू में मेहनत करनी पड़ रही थी। मुझे जल्द से जल्द अपनी थर्ड अवेकनिंग को पाना होगा जिससे कि मैं इसकी फ्लाइंग की एबिलिटी को कॉपी कर सकूं और मुझे इस निंगर से छुटकारा मिले। लिनियन बोल रहा होता है वोजांग मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। वोजांग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, हमारा बेवड़ा काफी ज्यादा पैसे कमा रहा है, तुम्हें कितने चाहिए? मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकता हूँ? तभी लिनियन बोलता है 50,000 टेल्स। वोजांग बोल रहा होता है काफी ज्यादा हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लिनियन ने थर्ड अवेकनिंग कर ली होती है। लिनियन बोल रहा होता है फाइनली मैं अवेकन कर गया, हालांकि इस चीज में मेरे ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया है। निंगा तुम मेरा बस वेट करो, जल्दी मैं तुम्हारी एबिलिटी को लेने के लिए आ रहा हूँ। आगे हमें रोड का सीन दिखा जाता है। निंगर बोल रही होती है सॉन्ग यूजी तुमने मुझे क्यों पकड़वा दिया? सॉन्ग यूजी बोल रही होती है जैंग वही मेरा बंदा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसके ऊपर नजर डालने की? वो तुम्हारे लिए किसी फाइट क्यों कर रहा है? निंगर बोल रही होती है मैं तो सॉन्ग वही को जानती भी नहीं हूँ। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, सॉन्ग वही कब से मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। निंगर बोल रही होती है एक बात ध्यान रखना, मैं ड्यूक की बेटी हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है लोग तुमसे डरते होंगे पर मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि मैं तुमसे बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं तुम्हें सभी लोगों के सामने थप्पड़ मारूंगी, देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। तभी लिनियन बीच में आते हुए थप्पड़ को रोक देता है। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे मामले में टांग क्यों उड़ा रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है मैं सिर्फ एक राह चलता इंसान हूँ, लेकिन रास्ते में भीड़ लगाओगे तो मैं तो बीच में आऊंगा ना। तभी वहाँ पे मिस वन अपनी टेक्निक का यूज करते हुए यूजी के बंदे को पैरालाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो निंगर का हाथ छोड़ देते हैं और निंगर लिनियन को उठाते वहाँ चली जाती है। यूजी अपने बंदों को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है आखिर तुमने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके पास में फ्लाइंग की एबिलिटी है? वो दोनों लड़कियां बोल रही होती है हमें नहीं पता कि हमारे साथ में क्या हुआ, पर अचानक से हमारी जो हाथ की एनर्जी थी वो खत्म हो गई और हमें लगा कि हमको किसी ने कंट्रोल कर रखा है। हम देखते हैं मिस वान बोल रही होती है तुमने मेरी हेल्प करी थी, इसी वजह से आज मैंने तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारा उधार चुका दिया। आगे हम देखते हैं लिनियन और लिंगर हवा में होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम मुझे जोर से पकड़ के रखना वरना मैं गिर जाऊंगा। निंगर बोल रही होती है मुझे इतने जोर से गले मत लगाओ, मुझे सांस भी नहीं आ रही। आगे हम देखते वो लोग एक पार्क में उतर गए होते हैं। निंगर बोल रही होती है जब मुझे वो लड़की बुली कर रही थी तब मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया, सिर्फ तुम आए मेरी हेल्प करने के लिए। लिनियन बोल रहा होता तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकती, उनके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो सॉन्ग फैमिली को ऑफेंड कर दे। निंगर बोल रही होती है लेकिन तुमने तो सॉन्ग यूजी को ऑफेंड कर दिया और तुम तो मेरे से भी छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो। लिनियन बोल रहा होता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ में होने का क्या ही फायदा अगर मैं तुम्हें बुली होने से ना बचा पाऊँ। लिनियन सोच रहा होता है मेरे प्रोटेक्शन के अंदर 2 सीक्रेट ब्यूरो के बंदे हैं, अगर कोई मेरे ऊपर उंगली भी उठाएगा तो वो उनको खत्म कर देंगे, इसी वजह से मुझे किसी भी चीज का खतरा नहीं है और मैं मानता हूँ कि मैं एक सेकंड क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे बैकअप में एम्परर खड़े हैं। सबसे पहली बात एम्प्रेस को मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ और दूसरा अगर मैं मर गया तो आखिर लिसा शादी कौन करेगा? निंगर बोल रही होती है लिनियन तो काफी ज्यादा अच्छे और सिंपल इंसान हो, तुम्हें लोग धोखा दे सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता है क्या मैं सिंपल और इनोसेंट हूँ? इस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैं इसका यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्किल चाहिए। निंगर बोल रही होती है मेरी बात को हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा सुंदर लड़की होती है उतना ही झूठ बोलती है, हर किसी की बातें विश्वास मत करना। लिनियन बोलता है ठीक है मैं याद रखूंगा। निंगर बोल रही होती है मैं ये बात सीरियसली बोल रही हूँ, तुम्हें यहाँ पे सभी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, स्पेशली बड़ी फैमिली की लड़कियों से। हम देते हैं सॉन्ग यूजी को जो कि छींक रही होती है। यूजी सोच रही होती है लगता है लिंगर मेरे बारे में बात कर रही है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे इतना तो पता है निंगर तुम काफी अच्छी लड़की हो। निंगर बोल रही होती है हमें वापस चलना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है इस बार थोड़े हल्के से उड़ना, लास्ट टाइम तुम काफी ज्यादा ऊपर उड़ रही थी, मुझे काफी डर लग रहा था। निंगर बोल रही होती है डरने में एक अलग ही मजा है। जैसे ही लिनियन निंगर का हाथ पकड़ता है सिस्टम उसके टैलेंट को कॉपी करने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है कि जल्दी से उड़ जाएगी तो मैं इसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मैंने इसको कुछ ही फालतू बहाना दे दिया। आगे लिनियन एक जगह पे आगे होते हैं। निंगर बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं घर पे पहुंच गई। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तभी निंगर बोल रही होती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। ये बोलते हुए लिनियन को किस कर लेती है। आगे लिनियन रोड पे आ गया होता है और सोच रहा होता है एक लड़की ने मेरा फायदा उठा लिया, चलो अब मुझे पावर मिल गई है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिनियन के सामने झूलन आती है। झूलन बोल रही होती है तुम तो जूही मैंसन की तरफ से आ रहे हो जो कि निंगर का घर है, और आखिर तुम अपना फेस क्यों पूछ रहे हो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? लिनियन बोल रहा होता है नहीं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है,
तभी जूलियन देख लेते हैं कि लिनन को किसी ने किस किया है। जूलियन बोल रही होती है निंगर ने तुम्हें किस किया है क्या? लिनन बोल रहा होता है प्लीज मेरी बात सुनो। सॉन्ग यूजर ने निंगर को पकड़ लिया था, फिर मैंने निंगर की जान बचा ली। थैंक यू बोलने के तौर पर उसने मुझे किस कर लिया। मैंने उसको ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था। तुम मुझसे पूछ सकती हो। जूलियन बोल रही होती है सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तुम और निंगर काफी ज्यादा करीब आ गए हो, लगता है सब सच बोल रहे हैं। लिनन बोल रहा होता है नहीं ये सब फालतू बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जो सिस्टर है वो अपने फियांसे को कंट्रोल नहीं कर सकती? और आखिर निंगर मेरे पीछे क्यों पड़ रखी है मुझे नहीं पता। जूलियन बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है? लिनन बोल रहा होता जब पहले दिन मुझे निंगर ने अप्रोच किया था मुझे तो उसी दिन से पता है। उसके पास जाने की मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं उसको फंसा सकूं। जूलियन बोल रही होती तुम्हारा निंगर से दूर रहना सही रहेगा, भले तुम कोई भी रीजन दे रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे थे। लिनन बोल रहा होता है वो मुझे हासिल करना चाहती थी ताकि इसे तुम्हारी बहन की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाए और तुम्हारी फैमिली अपना सर उठा के जी ना पाए। कैसा रहेगा मैं उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लूं और फिर उसे मना करके अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार दूं। जूलियन बोल रही होती है मेरी बहन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो जूही फैमिली वो एक थर्ड क्लास प्रिंस फैमिली है, उनको ऑफेंड करना सही नहीं रहेगा, हमें फिलहाल के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। लिनन भी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जूलियन बोल रही होती है मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लड़के से बातचीत मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने यहाँ पे मेरी बहन का पति होने का फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जितनी भी बातें हो मुझे पता नहीं होगी? यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे लिए काम करते हैं। लिनन बोल रहा होता है क्या मेरे पीछे तुम्हारा स्पाई है? कहीं तुमने सडली को कोई रिश्वत तो नहीं दी ना? जूलियन बोल रही होती है मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, पर तुमने सारी बातें मान ली। लिनन सोच रहा होता तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी थी, इससे तुम किसी भी बॉलीवुड मूवी को हिट करा सकती हो। लिनन बोल रहा होता जूलियन मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी न्यूज है, मैंने थर्ड टाइम अवेकन कर लिया है और मेरे पास 10 सिल्वर टेल मनी है। जूलियन बोल रही होती है मुझे किसी ने बताया था कि कैपिटल के अंदर जितने भी युआन क्रिस्टल है वो सभी के सभी बिक गए हैं, तो उनको खरीदने वाले तुम थे। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, ऐसे लोगों से फाइट करने के लिए तो मैं स्ट्रॉन्ग बना। लिनन सोच रहा होता मैं अपने स्पेस के अंदर किसी वेपन को रख सकता हूँ, लेकिन क्या पता क्रिटिकल मोमेंट पे मेरे पास में कोई वेपन हो ही ना, तो इससे बेटर है कि मैं अपने लिए खुद वेपन बनाना सीख लूँ। जूलियन बता रही होती है वेपन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है, सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके कंडेंस करना पड़ता है। फिर लिनन बर्फ से बना हुआ स्पेयर बना लेता है जो कि काफी ज्यादा बेकार बना होता है। जूलियन बोल रही होती है तुम कोई प्रोडिजी नहीं हो, नॉर्मल सा एक स्पेयर बनाने में तुम्हें काफी सारा टाइम लग गया, मैजिक यूज करने में तुम्हारी जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा बेकार है। लिनन बोल रहा होता है बाकी सारे लोग एक ही तरीके की मैजिक को यूज कर सकते हैं, इसी वजह से वो अपने फाउंडेशन के ऊपर काफी सारा ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे पास में तो बहुत सारी एबिलिटीज है जिससे कि मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। जूलियन बोल रही होती है मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी, थर्ड अवेकनिंग का पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर ये सब कैसे करते हैं। आगे लिनन अकेडमी के लेक के पास में आ गया होता है। लिनन एक आइस का नाइफ बनाते हुए सोच रहा होता है डेली में जूलियन के साथ में प्रैक्टिस करता हूँ और अब मैं काफी अच्छे वेपन बनाना सीख गया हूँ। तभी लिनन के पास में निंगर आती है। निंगर कह रही होती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिनन बोल रहा होता है क्या हुआ? तभी निंगर बोलती है तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लिनन को सुनाई दे रहा होता है कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ और मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ। लिनन बोल रहा होता है निंगर तुम्हें पता है ना कि मेरी एक फियोंसे है। निंगर बोल रही होती है जूली से हमेशा कैपिटल में रहती है और वो कभी भी यहाँ पे लौट के नहीं आती, शायद इसी वजह से क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं है। तुम एक ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे जो कि तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। लिनन बोल रहा होता है मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त माना है। निंगर बोल रही होती है अगर हम लोग सिर्फ दोस्त हैं तो आखिर तुमने मुझे एक्सपेंसिव इयररिंग्स क्यों दी? तुमने मुझे सॉन्ग यूज से ही बचाया, यहाँ तक कि तुमने सॉन्ग यूजी को ऑफेंड तक कर दिया। मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ तुम एंगेजमेंट की वजह से मना कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम एंगेजमेंट के लिए मना कर सकते हो। लिनन बोल रहा होता है लगता है मुझे क्लियरली बोलना ही पड़ेगा। निंगर बोलती है क्या बोलना है तुम्हें? लिनन बोल रहा होता है तुमने मुझे पहले दिन अप्रोच इसलिए किया था ताकि तुम मुझे अपने प्यार में गिरा सको, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी जिससे कि लिसा की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। तुम मुझे सिर्फ एक सामान की तरह यूज करना चाहती हो और कुछ नहीं। निंगर बोल रही होती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। लिनन बोल रहा होता है निंगर पहले हम लोग दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब से हम लोग दोस्त भी नहीं रहे। आगे लिनन वोजांग के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वोजांग बता रहा होता है निंगर विश्व अकेडमी से ग्रेजुएट हो गई है, अब 4 में से सिर्फ 3 ही ब्यूटी अकेडमी में बची है, मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है। लिनन बोल रहा होता है अभी इसको ग्रेजुएट होने में आधा साल बाकी था ना, वो जल्दी ग्रेजुएट क्यों हो गई? वोजांग बोल रहा होता है मुझे कैसे पता हो सकता है, वैसे वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी ना, आखिर उसे तुम्हें छोड़ कैसे दिया? लिनन बोल रहा होता है 3 दिन पहले वो मुझसे कन्फेस करने के लिए आई थी लेकिन मैंने उसकी रियलिटी को उसके सामने रख दिया, तब से हम लोग दोस्त भी नहीं है। वोजांग बोल रहा होता तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो। लिनन बोल रहा होता यहाँ मेरी क्या गलती है, वो मेरा फायदा उठा रही थी और जो यहाँ पे बुरा और रूथलेस है वो निंगर है। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर आप तो बहुत ज्यादा भोले निकले, मैं मानता हूँ कि निंगर पहले आपको फंसाने का ट्राई कर रही थी लेकिन बाद में जो उसका इंटरेस्ट था वो एकदम रियल था। वोजांग की बातों को सुन के लिनन टूट गया होता है। लिनन सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी गलतफहमी का शिकार हो चुका हूँ। वोजांग बोल रहा होता है कुछ दिनों में एम्प्रेस डोवागर का बर्थडे है, उस बर्थडे को अटेंड करने के लिए कैपिटल का हर एक बंदा आएगा, वहाँ पक्का से जूही मेंशन के लोग आएंगे और शायद निंगर भी आएगी, तुम वहाँ पे उससे मिलकर सारी बातों को क्लियर कर सकते हो। लिनन भी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे हमें एम्प्रेस डोवागर के बर्थडे का सीन दिखा जाता है। वोजांग बोल रहा होता है मैं अभी एम्प्रेस को बर्थडे विश करके आया हूँ, रास्ते में मुझे निंगर भी मिली थी, मैंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत करी, वो काफी परेशान दिख रही थी। लिनन बोल रहा होता है कोई बात नहीं सब मेरी वजह से हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा।
तभी वहाँ पे मार्केस योंगपिंग लिनन को देखते हुए चले जाते हैं। वुजांग बोल रहा होता है क्या तुम कभी मार्केस योंगपिंग से मिले हो? क्या तुम दोनों का कोई लफड़ा चल रहा है? लिनन बोल रहा होता है यांग जॉन को देश से निकाल दिया गया है और उसको निकालने का रीजन था मैं। वुजांग शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। लिनन बोल रहा होता है मैं बेकार अपने दोस्त को नहीं बताना चाहता था। वैसे भी सारी चीजें होने के बाद में मार्केस योंगपिंग मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि यांग जॉन और मेरे बीच का जो भी मैटर था वो यहाँ पे खत्म होता है। ये बात लिन फैमिली और यान फैमिली तक नहीं जानी चाहिए। जो मार्केस योंगपिंग है वो 40 साल से भी कम के हैं और उनके मार्शल आर्ट की पावर अपर लेवल के बराबर है। पक्का से फ्यूचर में लिनन तुम भी वहाँ तक पहुँच जाओगे, इसलिए तुम्हें उनसे इतनी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। लिनन भी सोच रहा होता है हाँ मास्टर योंगपिंग पावरफुल तो ज्यादा है, मुझे इन सच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे अपने पीछे किंग झाओकी की फील हो रही है। थर्ड अवेकनिंग के बाद मेरी जो सेंसेस की पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं किसी भी इंसान को सिर्फ एक बार देखने के बाद से याद कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस आ चुके हैं। जो लिनन होता है वो क्राउन प्रिंस को घूर रहा होता है। इस बात से क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। लिनन बोल रहा होता है जो प्रिंस की एबिलिटी वो वाटर कंट्रोल करने की है। वुजांग बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता? वही गार्ड बोल रहा होता है प्रिंस क्या कोई दिक्कत है? तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को ऐसे चलने दो। लिनन सोच रहा होता मैं जितनी बार प्रिंसेस मिंगी से मिला हूँ मुझे उनके अंदर से फायर की एबिलिटी फील हुई है, पर मेरे दिल को उनसे कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन प्रिंस से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा मुझे दबाना चाहता है। मुझे पता है कि ये प्रिंस भी लिसा शादी करना चाहता था, लेकिन ये भी वो काम नहीं कर पाया। ये मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता है। अगर मेरे पास में किंग फैंग की एबिलिटी नहीं होती तो मैं नहीं देख पाता, पर इस बंदे को देख के मैं ये बात तो बोल ही सकता हूँ कि ये मुझसे यांग जुआन से भी ज्यादा नफरत करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते सभी लोग एम्प्रेस को गिफ्ट दे रहे होते हैं। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है प्रिंसेस मैं आपके लिए लॉन्गिटिविटी पकौड़ा लेके आई हूँ। वही निंगा सोच रही होती है क्या मैं बहुत ज्यादा बुरी लड़की हूँ? क्या मुझसे लिनन इतना ज्यादा नफरत करता है? लगता है मैं उसे बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। वही साइड में खड़ी मैट बोल रही होती है मिस ये हमारा टर्न है गिफ्ट देने की। तभी निंगर आगे बढ़ते हुए बोलती है प्रिंसेस मैं आपके लिए बुद्धिस्ट जीव लेके आई हूँ जो कि जैन मास्टर होइकोंग का है। ये आपके लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या जैन मास्टर होइकोंग? वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर थे, मुझे उनका बीट देखना है। जैसे ही निंगा गिफ्ट खोलती है एम्प्रेस काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है क्योंकि जो डब्बा होता है वो खाली होता है। साइड में खड़ी गार्ड बोल रही होती है मिस निंगर आप क्या मजाक कर रही हैं? आप एम्प्रेस को खाली बॉक्स देने की हिम्मत कर रही हैं? पीछे से कुछ लड़कियां बोल रही होती है हम लोगों ने देखा था मिस निंगर के पास में बीट था, लगता है काफी ज्यादा केयरलेस है। सिर्फ ये ऊपर से खूबसूरत है पर अंदर से एक लूजर है जो कि बीट तक नहीं संभाल पाई। जैन मास्टर होइकोंग की एम्प्रेस काफी ज्यादा इज्जत करती है और इन्होंने वो बीट घुमा दिया। हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस ही बैठी होती है जो कि निंगर के कान के इयररिंग्स को नोटिस कर लेती है जो कि उन्होंने लिनन को गिफ्ट में दिया था। तभी एम्प्रेस अपने साइड में खड़ी हुई लड़की को बोल रही होती है तुम्हारे पास में बुद्धिस्ट बीट पड़ा हुआ है ना जो कि तुम एम्प्रेस ड्वागा को गिफ्ट करने वाली थी, तुम इसे मुझे दे दो मैं इसके बदले में तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। तभी एम्प्रेस आगे बढ़ते हुए बोलती है इंपीरियल ग्रेड में ये मेरी गलती थी कि मैंने निंगर से गिफ्ट ले लिया था। मैंने इसको देखने के लिए लिया था लेकिन मैं इसको वापस करना भूल गई। तभी वो उसे निंगर को देते हुए बोलती है तुमने मुझे इसे मांगा क्यों नहीं? निंगर बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा। साथ ही निंगर सोच रही होती है आखिर मेरी हेल्प क्यों कर रही है? एम्प्रेस सोच रही होती है मैंने ये इयररिंग्स लिनन को दी थी और अगर ये इयररिंग्स इस लड़की के कान में है इसका मतलब है लिनन की गर्लफ्रेंड है। तभी सॉन्ग जियानफे आगे बढ़ती हुए बोलती है इंपीरियल कंकूबाइन आप सॉन्ग ड्राइवर से झूठ क्यों बोल रही हो? आखिर आप लिंगर को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं यहाँ पे? एम्प्रेस बोल रही होती है ये इंपीरियल ग्रैंडमा का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें ढूंढते रहे क्योंकि गिफ्ट ढूंढने के चक्कर में एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी खराब हो सकती है। अगर कंकूबाइन जियानफे अगर आप बोल ही रही हैं कि यहाँ पे सर्च होना चाहिए तो गेट बंद कीजिए और सभी को सर्च करिए। कंकूबाइन जियानफे बोल रही होती है यहाँ पे सभी लोग नोबल फैमिली से है, ये करना क्या ठीक रहेगा? एम्प्रेस ड्वागर बोल रही होती है जैसा इंपीरियल कंकूबाइन ने कहा है बिल्कुल वैसा होना चाहिए, डोर बंद करो सभी लोगों को चेक करो। वही एक लड़की बात कर रही होती है कंकूबाइन जियानफे फालतू अपने सर के ऊपर मुसीबत ले लेती है। वहाँ पे खड़े एक लड़की बोल रही होती है एम्परर और एल्डेस्ट प्रिंस के बनने के बाद में इंपीरियल कंकूबाइन और योर मैजेस्टी एम्प्रेस ड्वागर के साथ ज्यादा क्लोज रिलेटिव रही है। तभी दूसरी कंकूबाइन बोलती है बस सभी नोबल फैमिली से है, उनको सर्च करना अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग को मैट से सर्च करना चाहिए और अगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो हम सभी लोगों को सर्च करेंगे। एम्प्रेस ड्वागर बोल रही होती है कंकूबाइन सु आपने बिल्कुल सही बात बोली। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिस मैट के पास में भीड़ होता है वो पकड़ी गई होती है। गार्ड बोल रही होती है मुझे बताओ कि आखिर तुमने ये क्यों किया और तुम्हें करने के लिए किसने कहा था? वो गार्ड बोल रही होती है मुझे काम करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था, मेरे पास चोरी की स्किल्स है और मुझे मिस निंगर का गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने इसको चुरा लिया था ताकि मैं उसको बाद में बेच देती। गार्ड बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, लगता है चेक करना पड़ेगा कि आखिर किस फैमिली की मैड है। जियांगफेई बोल रही होती है चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की पैलेस की मैड है, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने करने के लिए कहा था? तभी मैट बोलती है मुझे करने के लिए सॉन्ग यूजी ने बोला था ताकि निंगर के सभी लोगों के सामने बेइज्जती हो जाए। तभी एम्प्रेस बोल रही होती है देखा हम कब से चेक कर रहे थे लेकिन ये सब करने वाली तुम्हारी भतीजी थी। एम्प्रेस ड्वागर बोल रही होती है अपनी भतीजी को लेकर जाओ उसको अच्छे से सबक सिखाओ। जियांगफेई बोल रही होती है कंकूबाइन को माफ करिएगा, आगे वो बात सॉन्ग यूजी को लेकर थप्पड़ मार देती है। जियांगफेई बोल रही होती है अगर तुम्हें जुई फैमिली की बेइज्जती करानी भी थी तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए थी, तुमने मेरे ही पैलेस की मैट को क्यों चुना? जाओ घर चले जाओ, 3 मिनट तक घर से बाहर मत निकलना। अगले दिन हम देखते हैं लिनन एम्प्रेस के लिए खाना लेके आया होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे खाना खाने का मन कर रहा था और तुम ये लेके आ गए, तुम मुझे काफी तरीके से समझते हो। लिनन बोल रहा होता कंकूबाइन आपका कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लेकिन वो ड्यूक जुई की फैमिली से बिलोंग करती है, वो झाओली से तो नहीं थी। लिनन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपको गलतफहमी हुई है, वो तो निंगर है
और वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। एम्प्रेस बोलती है अच्छा अच्छा अच्छी दोस्त है। तभी वहाँ पे निंगर भी आ जाती है। लिनियन सोच रहा होता है निंगर काफी अच्छी दिख रही है। तभी एम्प्रेस बोलते हैं कि तुम यहाँ पे शुक्रिया बोलने के लिए आई हो तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो तुमने बटरफ्लाई इयरिंग्स पहन रखी वो मैंने लिनियन को दी थी। अगर लिनियन ने तुम्हें दिया है तो तुम इसकी काफी ज्यादा खास हो तो तुम यहाँ जा सकती हो। निंगर बोल रही होती है आपका शुक्रिया एम्प्रेस। वही लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। ये बोलते हुए लिनियन भागते हुए चला जाता है। वाइटिस बोल रही होती तुमने लड़की देखते रंग बदल दिया। लिनियन बोल रहा होता है निंगर एक सेकंड रुको। निंगर बोल रही होती मुझे पता नहीं था कि ये चीज इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, फिर भी मैंने तुमसे ये चीज धोखे से ले ली। मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तुम प्लीज से वापस ले लो। लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। निंगर बोल रही होती तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैंने तुम्हें लिसा की बेइज्जती कराने के लिए पकड़ा था। सच में मैं काफी ज्यादा गंदी लड़की हूँ। तभी लिनियन निंगर को वो इयरिंग पहनाते हुए बोलता है वो सब पुरानी बातें थी, उनको भूल जाओ। अभी तुमने सिर्फ एक इयरिंग पहन रखी है तो दूसरा इयरिंग मैं तुम्हें पहना देता हूँ, अगर तुम हिलोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। निंगर बोल रही होती है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। निंगर वहाँ जाते हुए बोल रही होती है मैं घर जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लिनियन सोच रहा होता है फ्लाइंग की एबिलिटी लेने के चक्कर में काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, अब मैं ऐसी दिक्कत में फंस चुका हूँ जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आगे लिनियन लिन मेंशन के गेट पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम दोनों मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। वुलोंग बोल रहा होता है हम लोग रूप बदलने में माहिर है, तुमने हमें पहचाना कैसे? फेंगजियाओ बोल रहा होता है रूप बदलने में मैं माहिर हूँ तुम नहीं, तुम्हारी वजह से हम लोग पकड़े गए। लिनियन बोल रहा होता है जिस तरीके का पैनकेक तुम बनाते हो ना वो काफी ज्यादा बेकार है, अगर तुम ऐसे शॉपकीपर होते तो तुम्हारी चड्डी और बनियान दोनों बिक गई होती। वैसे मैं सोच रहा हूँ आखिर तुम दोनों के पास में कौन सी एबिलिटी है? फेंगजियाओ बोल रहा होता है मेरे पास में गोल्डन लाइट की एबिलिटी है। वही वुलोंग बोल रहा होता है मैंने अभी तक अपने मैजिक को अवेकन नहीं किया है, मैं सिर्फ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। लिनियन बोलता है ठीक है तुम लोग अपना काम करो, मैं घर जा रहा हूँ। लिनियन सोच रहा होता है मेरे पास में अभी एक जगह खाली है, क्या मुझे गोल्डन लाइट की एबिलिटी को कॉपी कर लेना चाहिए? जो गोल्डन लाइट की एबिलिटी होती है वो एक डिफेंस मैजिक है, वो आपके बॉडी के चारों तरफ एक टटर सेल की तरह रहती है। मैं कल यूसी अकेडमी में जाऊंगा बाकी रेडल को निकालने के लिए। जैसे लिनियन अपने घर पे आता है उसके पास उसका खबरी बर्ड आता है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे बता क्या कि तुमने क्राउन प्रिंस के घर से क्या क्या सुना है? बर्ड बोल रहा होता है वो किसी को मरवाने की बात कर रहे थे, वो भी बिल्कुल सीक्रेटली। लिनियन सोच रहा होता है लगता है प्रिंस मुझे मरवाना चाहता है, आखिर झावली से ऐसी क्या इंसान है जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं? लिनियन बोलता है क्या तुम्हें और भी कुछ पता चला? बर्ड बोल रहा होता है आपके अलावा एक और इंसान है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से किसी भी असैसिन ने आपको मारने का ऑर्डर नहीं लिया। लिनियन सोच रहा होता है क्या यहाँ पे किसी और की बात हो रही है? अब मुझे याद आ रहा है किसी जुलिन के अलावा मेरे पास आइस की एबिलिटी है, मुझे जाके फाइल चेक करनी होगी। जैसे लिनियन बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ पे जुलिन आती है। जुलिन बोल रही होती है प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है मुझे बहुत ही अर्जेंट काम था, इसी वजह से मैं किंग डायनेस्टी के डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। वैसे जुलिन क्या तुम कभी असैसिनेट हुई हो? जुलिन बोल रही होती है जब मैं बच्चे थे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मारने का ट्राई किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। फिर लिनियन वहाँ से निकलते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, हम कल कल्टीवेशन करेंगे। आगे हम देखते लिनियन डिपार्टमेंट में आ गया होता है। इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए लिनियन सोच रहा होता है मैंने सही गैस किया था, पिछले 5 सालों में 3 बंदों ने आइस की अवेकनिंग करी है और आधे साल के अंदर ही वो सारे के सारे बंदे मारे गए। क्या ये प्रिंस यहाँ पे सभी लोगों को इसी वजह से मरवाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि किसी के पास में भी आइस की एबिलिटी ना हो? सच में वो तो काफी ज्यादा घटिया इंसान है। वही 2 गार्ड बाहर एक क्लास को ले आते हुए बोल रहे होते हैं लाओ वांग की जिंदगी काफी ज्यादा बेकार थी। लिनियन बोल रहा होता है लाओ वांग आखिर ये कैसे मारे गए? किनफेन बोल रहा होता है अंकल जोंगयोंग के सेकंड बेटे किन रुई ने काम करवाया है। किंग कोंग को एक बहुत ज्यादा गंदी मौत मिली जिसकी वजह से किन रुई से काफी ज्यादा नफरत करता था। उसका मानना था कि वांग फैमिली के फादर और डॉटर ने उसके बेटे को मारा है। जैसे इस केस के ऊपर से लाइमलाइट हटी किन रुई ने इसे मरवा दिया। लिनियन बोल रहा होता है किन रुई के साथ में क्या हुआ? किनफेन बता रहा होता है किन रुई ने इसे अपने हाथ से नहीं मारा था, तो इसी वजह से हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी वांग फैमिली के डॉटर और फादर थे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे और वो दोनों बेचारे मारे गए। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर थंडर गिर जाए और ये लोग मारे जाए। लिनियन सोच रहा होता है मुझे पता चला कि आखिर मुझे इन लोगों को कैसे मारना है। आगे लिनियन बाहर आ गया होता है और सभी लोगों से बोल रहा होता है जोंगयोंग के सेकंड बेटे ने आइस की एबिलिटी को अवेकन किया है। ये बातें वो सभी लोगों को बता रहा होता है। एक बुढ़िया आंटी बोल रही होती है किन फैमिली तो काफी ज्यादा बुरी थी, अगर उनके पास में आइस की एबिलिटी आ गई तो और भी ज्यादा बुरे काम करेंगे। ये बात आग की तरह पूरे मार्केट में फैल जाती है। अगले दिन हम देखते किन रुई मारा गया होता है। किनफेन बोल रहा होता है किन रुई को काफी ज्यादा गंदी मौत मिली, किन रुई ने ड्रिंक कर लिया था और खुद के कुएं में ही गिर के मर गया। सच में आप जैसा करते हैं आपको वैसा ही मिलता है। लिनियन सोच रहा होता है सारे आइस एबिलिटी वालों को मरवा के प्रिंस अपने आप को यूनिक बनाना चाहता है जिससे कि उसे किंग बनने में काफी आसानी हो जाए। आगे लिनियन फिर से लाइब्रेरी के अंदर आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है किन रुई की मौत से सभी लोग काफी ज्यादा खुश है और किसी को भी नहीं पता कि ये काम मैंने करवाया है। अब मुझे कैसा भी करके घर पे जाके फेंगजियाओ को पिला देना है ताकि मैं उसे गोल्डन लाइट की एबिलिटी को ले सकूं। अगर मेरे पास में फायर आइस और सारी चीजों की एबिलिटी आ गई तो मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। लिनियन ऐसा सोच ही रहा होता तभी वहाँ पे प्रिंसेस मिंगी आ जाती है। प्रिंसेस बोल रही होती है लिनियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है ये एक लाइब्रेरी है तो आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मैं आज बुक पढ़ने के लिए आई थी, जैसे मैं अंदर मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, आज का दिन तो काफी ज्यादा बेकार जाने वाला है, अब तुम चले जाओ, मेरे सामने खड़े मत रहो। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन मैंने क्या किया? प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम मुझे जबान लड़ा रहे हो,
तुम्हें क्या लगता है जुलियन की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती? लिनियन बोल रहा होता कि मैंने आपको पहले कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। अब मैं आपसे और आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती तुम कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है? लिनियन बोल रहा होता मैं तो बस आपसे माफी मांग रहा था। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है हम दोनों को एक फाइट करनी चाहिए जिससे कि हम दोनों के बीच के गिले शिकवे मिट सके। लिनियन बोलता है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसेस सोच रही होती लिनियन से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वैसे मेरे काफी दिनों से इसके ऊपर दिमाग खराब था, आज ये मेरे हाथों से पिटने वाला है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मार खाने पे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें बुली किया है, तुम एक येलो लेवल के बंदे हो तो मैं भी येलो लेवल के पावर को यूज करूंगी। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस काफी ज्यादा नोबल कैरेक्टर वाली है। लिनियन सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस में से काफी ज्यादा नफरत करता है क्योंकि मेरे पास में आइस की एबिलिटी है और लिसा मेरी होने वाली वाइफ है। इसी वजह से यहाँ पे और नए दुश्मन बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मैं इस फाइट के दौरान प्रिंसेस मिंगी और मेरे बीच की दुश्मनी को गायब कर दूंगा। आगे वो लोग मार्शल आर्ट फील्ड में आ गए होते हैं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है लिनियन क्या तुम तैयार हो? लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैं तैयार हूँ, आप मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकती हैं। फायर बॉल से अटैक करते हुए प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है बाद में रोना मत। तभी लिनियन अपने आइस का यूज करते हुए प्रिंसेस मिंगी के अटैक को रोक देता है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम येलो लेवल पे तो नहीं हो, तुम ऑलरेडी जुआन लेवल के पीक पे हो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने जुआन लेवल की पावर को यूज करूंगी। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस आप जो चाहे वो कर सकती हैं। तभी प्रिंसेस मिंगी लिनियन के ऊपर एक फायर की बम से अटैक कर देती है और लिनियन अपने आइस पेयर का यूज करते हुए उस अटैक को पूरी तरीके से गायब कर देता है। लिनियन बोल रहा होता है रोज प्रैक्टिस करने की वजह से मैं काफी अच्छा हो गया हूँ एबिलिटी को यूज करने में। तभी उस अटैक के बीच में से निकल के प्रिंसेस मिंगी लिनियन को लात मार देती है जिससे लिनियन काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है लिनियन के मार्शल आर्ट भी काफी ज्यादा हाई लेवल की है, मैंने उसके ऊपर स्नेक अटैक किया लेकिन फिर भी उसने मुझे डॉज कर लिया। वही लिनियन सोच रहा होता है ये तो मेरे को मारने के प्लान में थी। प्रिंसेस अपनी पावर को अप करते हुए बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लगता है मुझे तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। लिनियन सोच रहा होता है प्रिंसेस की मार्शल आर्ट काफी अच्छी है, लगता है मुझे अपनी आई मैजिक का भी यूज करना पड़ेगा। ये बोलते हुए किन फैन की मैजिक का यूज करते हुए कैलकुलेशन करने लगता है। कैलकुलेशन की वजह से लिनियन प्रिंसेस के सारे अटैक को प्रेडिक्ट कर पा रहा होता है और वो उसे काफी आसानी से डॉज भी कर रहा होता है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है मुझे एक अटैक अपने ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसेस अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे तो नहीं हरा सकती और वैसे भी मैं ये फाइट ग्रे शिकवे मिटाने के लिए कर रहा हूँ ना कि बढ़ाने के लिए। फिर लिनियन प्रिंसेस मिंगी का एक अटैक अपने ऊपर ले लेता है। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। वही प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझ के हारा है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मुझे फाइट करके काफी अच्छा लगा, अब से हमारे बीच के जितने भी गिले शिकवे थे वो सभी दूर होते हैं। फिर वो लिनियन को हाथ देते हुए बोलती है खड़े हो जाओ। जैसे ही प्रिंसेस मिंगी और लिनियन हाथ मिलाते हैं उन दोनों को शॉक लगता है। लिनियन सोच रहा होता है जो लो लेवल का जुआन क्रिस्टल है उसका यूज करते मैं अपनी एबिलिटी को नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन सिर्फ प्रिंसेस मिंगी से हाथ मिलाने से मेरी कल्टीवेशन थोड़ी बढ़ गई। वहीं हम देखते हैं दो मास्टर्स को, जिसमें पहला मास्टर बोल रहा होता है ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अभी इसका जो कल्टीवेशन है वो बेहद ही कम है लेकिन इसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा है। मुझे डर है कि एक अर्थ लेवल का एक्सपर्ट भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये एक ऐसा टैलेंट है जो कि सदियों में एक बार दिखता है। दूसरे मास्टर बोल रहे होते अगर आज हम लोगों ने इसको नहीं देखा होता तो हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी ऐसे टैलेंट से दूर रहती। लिनियन सोच रहा होता है आइस और फायर की एबिलिटी एकदम अलग होती है लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्या सच में आइस और फायर की एबिलिटी को एक साथ कल्टीवेट करना पॉसिबल है? लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है मेरी बॉडी फट जाए। सडनली सोच रहा होता मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं थर्ड अवेकनिंग पा लूंगा। अगर मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया तो आखिर मुझे वाइफ कैसे मिलेगी क्योंकि मेरे पास में पैसे ही नहीं कल्टीवेशन का सामान खरीदने के लिए। लिनियन सोच रहा होता है मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, जो नया साल है वो जल्दी आने वाला है, इसका मतलब लिसा भी जल्दी आएगी। अगर वो वापस आ गई तो मैं काय के साथ में प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। सच में कभी कभी बहुत ज्यादा एबिलिटी होना बहुत ज्यादा बेकार बात होती है। सडनली सोच रहा होता है पैसा ना होना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। सडनली और लिनियन दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं ये सारी बातें सोच सोच के। तभी लिनियन देखता है कि वुलोंग मास्टर्स के साथ में लिनियन के पास में आ रहा होता है। वुलोंग बोल रहा होता है डीन आप जिस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे वो पक्का से लिनियन होगा, वो लॉर्ड पिंगहान का बेटा है, मैंने उसकी मार्शल आर्ट स्किल देखी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। लिनियन सोच रहा होता है क्या घर पे गेस्ट आ रहे हैं? लिनियन बोल रहा होता है आप लोग का यहाँ पे आना कैसे हुआ? तभी पहले मास्टर बोलते कि हमें फिलहाल के स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस बात से हमें फर्क पड़ता है वो है फ्यूचर के अचीवमेंट्स। देखते ये बच्चा कितना अचीव कर पाएगा। ये बोलते हुए लिनियन के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन लिनियन उनके अटैक को काफी आसानी से डॉज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर सोच रहे होते हैं सच में इसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि मेरी स्पीड को भी मैच कर पा रहा है। तभी सडनली सामने आते हुए बोल रहा होता है मास्टर मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और आखिर तुम लोग कौन हो? तुम लोग को मैं मास्टर से क्या चाहिए? जो डीन होते वो बोल रहे होते ये बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? डीन बोल रहे होते लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं मार्शल आर्ट एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बताएगा तो मार्शल आर्ट एकेडमी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? तुम्हारे साथ ये स्ट्रॉन्ग आदमी भी आ सकता है। मास्टर सोच रहे होते मुझे लगा था कि मैं आज काफी ज्यादा लकी हूँ और सच में मुझे आज एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़के के साथ में एक और बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी मिल गया। अगर ये बंदा जीनियस है तो दूसरा बंदा भी काफी ज्यादा जीनियस है, ये दोनों ही हमारे ट्रेजर के बराबर है। लिनियन बोलता है क्या मार्शल आर्ट एकेडमी? वाइस प्रेसिडेंट मैंने यूसी एकेडमी को ज्वाइन कर रखा है, क्या मैं फिर भी मार्शल आर्ट एकेडमी को ज्वाइन कर सकता हूँ? वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते जो यूसी एकेडमी के लोग वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हें यूसी एकेडमी छोड़ देनी चाहिए और मार्शल आर्ट एकेडमी में आकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी तुम्हें बेस्ट रिसोर्सेज देगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम फ्यूचर में एक मार्शल आर्ट मास्टर बन के निकलोगे। लिनियन बोल रहा होता मैं यूसी एकेडमी को छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। लिनियन सोच रहा होता अगर कोई चाहे तो मार्शल आर्ट एकेडमी और यूसी एकेडमी को दोनों को एक साथ में ज्वाइन कर सकता है।
तो आखिर मैं एक को छोड़ क्यों दूं? मास्टर बोल रहे होता है कि तुम्हें नहीं छोड़ना तो कोई बात नहीं, ये है तुम्हारे वेस्ट कार्ड, इनको अपने पास में रखना। लिनियन सोच रहा होता है यूसी अकेडमी में एक येलो रैंक का कचरा हूँ, लेकिन वही मार्शल आर्ट अकेडमी में एक टॉप लेवल पे आ गया। सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते ये प्रोफेसर वांग है। सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी होने के बाद में प्रोफेसर वांग तुम्हें पूरी जगह दिखाएंगे। आगे वो लोग मार्शल आर्ट फील्ड के अंदर आगे होते हैं। प्रोफेसर वांग बोल रहे होते ये हमारा ट्रेनिंग प्लेस है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुम दिल खोल के पूछ सकते हो। लिनियन सोच रहा होता है एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर को ऐसे ही होना चाहिए। इसके सामने यूसी अकेडमी वाला तो काफी लो लेवल पे है, और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि चंडाली भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। तभी लिनियन की नजर वहाँ पे कुछ क्रिस्टल पे जाती है। लिनियन पूछता है प्रोफेसर वांग आखिर ये क्या चीज है? प्रोफेसर वांग बोल रहे होते ये एक मीटरोइड के निकले हुए पत्थर है। इस मीटरोइड का जो वजन है वो आधे से 100 गुना ज्यादा है, और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लिनियन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, छोटे से पत्थर भी काफी ज्यादा काम के हैं। प्रोफेसर वांग बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पास में तो काफी ज्यादा टैलेंट है, तुम जल्दी ही फ्यूचर में ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाओगे। जब तुम्हें ये पत्थर मिलेंगे तब तुम इन पत्थर से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिनियन सोच रहा होता है काफी ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन मेरे पास में तो स्पेस की भी एबिलिटी है, कैसा रहेगा मैं अभी इस पत्थर को चुरा लूं? प्रोफेसर वांग बोल रहे होते हम लोग को अगली प्लेस पे चलना चाहिए, कल तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हम देते लिनियन ने 2 मेटरोइड को चुरा लिया होता है। लिनियन सोच रहा होता है इतने सारे पत्थरों के बीच में कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कोई पत्थर चोरी हुआ है। आगे चंडाली और लिनियन मार्शल आर्ट अकेडमी से बाहर आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है चंडाली मार्शल आर्ट अकेडमी में मास्टर्स की बात सुनना, और जैसा तुम्हें करने के लिए कहा जाए वैसा ही करना। मुझे यहाँ पे जितनी भी चीजें मार्शल आर्ट से रिलेटेड आती है मैं वो तुम्हें सभी सिखा दूंगा। चंडाली बोल रहा होता है मार्शल आर्ट अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दीजिए, मैं अकेडमी को ज्वाइन कर पाए मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और वैसे भी आपकी कल्टीवेशन अभी मुझसे कम है, मेरे लिए आपको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है देखते हैं फ्यूचर में कौन किसको फॉलो करेगा। तभी चंडाली वहाँ पे कुछ देखता है वहाँ से भागने लगता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो? चंडाली बोल रहा होता है मास्टर मैं पहले जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं निंगर आती है। लिनियन बोल रहा होता है निंगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? निंगर बोल रही होती मैं तुम्हारी यूसी अकेडमी में वेट कर रही थी, लेकिन तुम तो वहाँ पे नहीं आए, मुझे लगा तुम यहाँ पे हो सकते हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। लिनियन सोच रहा होता है वो डरपोक चंडाली फिर से भाग